को बुरा समझते हैं बहुत सारे। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बुरा नहीं समझते। लोग सेलिंग का जो काम होता है ना, सेल्स का जो काम, उसको बुरा समझते हैं। उनको लगता है कि सेलिंग का काम बहुत बेकार होता है, हमें सेलिंग का काम नहीं अच्छा लगता है। मतलब पीपल थिंक कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम बेचेंगे क्या। तो सेलिंग का जो काम होता है, इट इज नॉट लाइक बाय मोस्ट ऑफ अस इन इंडिया। इंडिया के लोग सेलिंग का काम को बड़ा बेइज्जती वाला काम समझते हैं। उनको लगता है ये वो लोग करते हैं जो बहुत ही गरीब घर के होते हैं, जिनके पास खाने को रुपया नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, वो लोग सेलिंग का काम करते हैं। राइट। पीपल टेक सेलिंग एज अ कर्स इन इंडिया। और नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है, सेलिंग ही करनी होती है। तो लोगों का कुछ मतलब हमारा क्या होता है ना, हमारा जो इंटेंशन है ये वर्ड को लेके, सेल्स, ये सेल्स को लेके, इस सेल्स के वर्ड को लेके हमारा जो इंटेंशन है वो एक्चुअली खराब है। बहुत सारे लोग जो कामयाब हो जाते हैं उनको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग किस्मत वालों का गेम है। और बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं वो बोलते हैं किस्मत नहीं, ये हार्डवर्क का गेम है। अब जो कामयाब नहीं होता वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो कामयाब हो गया उसने मेहनत करी है। वो ये सोचता है कि जो कामयाब हो गया उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, उसका सेट हो जाता है। राइट। और जो कामयाब होता है वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये किस्मत से हुआ है, वो ये बोलता है कि मैंने हार्डवर्क किया है। तो दोनों लोगों का sales को लेके जो इंटेंशन होता है ना वो अलग होता है। अब मैं आपको एक बात, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आखिर व्हाट आर सेल्स मिथ्स, लोगों को सेल्स से लेके क्या मिथ रहती है। अ, हमारे अंदर कुछ मिथ्स होती हैं सेल्स को लेके कि सेल्स क्या होता है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये कुछ मिथ्स है जो हमारे अंदर होती हैं। क्या होती है कि सेल्स आर इविल एंड ट्रिकी। हमें क्या लगता है कि सेल्स जो होती है बड़ी बेकार चीज होती है और ये बहुत ही ट्रिकी चीज होती है। मतलब ये ट्रिक से होती है। मतलब सेल्स इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, राइट। उसमें लिखा है सेल्स इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। हमें लगता है कि सेल्स में क्या होता है कि लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ता है, लोगों को उल्टी सीधी बातें करनी पड़ती हैं, लोगों को ओवर प्रोमिस करने पड़ते हैं, तब जाके सेल्स होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्स का मतलब होता है एजुकेशन। सेल्स इज ऑल अबाउट एजुकेशन। सेल्स इज नॉट अबाउट मैनिपुलेशन, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। और जिसको एजुकेशन नहीं आता वो सेल्स को मैनिपुलेशन की तरह लेता है। राइट। सेल्स आर नेचुरल बॉर्न टैलेंट। ऐसा कोई टैलेंट नहीं है उस दुनिया में जो नेचुरली बॉर्न हुआ था। आप कोई भी चीज को सीख सकते हो। सेल्स भी एक आर्ट है, और ये आर्ट को कोई भी सीख सकता है अगर वो सीखना चाहे तो। ऑब्वियसली बात है, सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। सेल्स आर नॉट फॉर द शाय। लोगों को लगता है कि जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं उनके लिए सेलिंग वाला काम नहीं होता है। जो लोग बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, जो बहुत शाय लोग होते हैं, जो किसी से बातचीत नहीं करते, उन
Recording in सामने वाले को हेल्प progress. कैसे करेगा। अब अगर आपको उसको बताना है कि ये प्रोडक्ट सामने वाले को हेल्प कैसे करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या फैक्टर आता है कि आप जो बेच रहे हैं उसकी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट डू सेल्स अंटिल यू हैव प्रोडक्ट नॉलेज, वेरी सिंपल, राइट। और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यही है दैट दे आर सेलिंग विदाउट नॉलेज। वो बेच रहे हैं लेकिन उनको कोई भी नॉलेज नहीं है कि वो क्या बेच रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जो प्रॉब्लम होता है, अपना साइड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना लेग्स नहीं ओपन कर पा रहे। क्यों नहीं ओपन कर पा रहे? नहीं उनको समझ में आ रहा है कि सेल्स कैसे करना है, राइट। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि आखिर के बिजनेस में बहुत सारे लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। हो सकता है आप भी स्ट्रगल कर रहे हो। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस बिजनेस के वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को नहीं समझते हैं। इस बिजनेस के कुछ वेरिएबल्स होते हैं और इस बिजनेस के कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, राइट। अब वो क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। इस बिजनेस में 3 तरीके से सेल निकलती है, राइट। इस बिजनेस में 3 तरीके से सेल निकलती है। पहला आपका क्या होता है, पहला कंसिस्टेंसी होता है। आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी से सेल निकलती है, राइट। दूसरा क्या होता है कि आपको यहाँ पे न्यू लॉगिन से सेल निकलती है, राइट, न्यू लॉगिन से। और तीसरा क्या होता है, रिटेलिंग से। आपको मैं बताऊं इन तीनों में सबसे ज्यादा वेरिएबल फैक्टर कौन सा है आपका। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो वेरिएबल फैक्टर है आपका, जो सबसे ज्यादा वेरी करेगा, दैट इज न्यू लॉगिन। न्यू लॉगिन आपका एक बहुत ही हाईली वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि जब आपने सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखा दिया, आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि वो ज्वाइन करेगा कि वो नहीं ज्वाइन करेगा। आप नहीं इस बात की गारंटी ले सकते। आप समझिए मेरी बात, आप इस बात की गारंटी ले ही नहीं सकते कि वो ज्वाइन करेगा कि नहीं। तो इट मीन्स इट्स अ वेरिएबल फैक्टर। और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना काम सिर्फ इस पे कर रहे हैं। दे आर डूइंग ओनली ऑन न्यू लॉगिन, दे आर वर्किंग ओनली ऑन न्यू लॉगिन। तो जब आप वेरिएबल फैक्टर पे काम कर रहे हैं, और वेरिएबल फैक्टर क्या करेगा, उठ भी सकता है, वेरिएबल फैक्टर गिर भी सकता है, राइट। तो जब आप एक ऐसे फैक्टर पे काम कर रहे हैं जो वेरिएबल है, तो कंसिस्टेंटली आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। आपका एक मंथ बिजनेस अच्छा जाएगा, एक मंथ फिर खराब जाएगा, फिर एक मंथ अच्छा जाएगा, फिर खराब जाएगा, फिर अच्छा जाएगा, फिर खराब जाएगा। आप अपने बिजनेस को मेंटेन नहीं रख पाएंगे। लेकिन जो बिजनेस के कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जो मतलब कांस्टेंट रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कंसिस्टेंसी एंड डिटेलिंग। नाउ द प्रॉब्लम इज कि बिजनेस के जो कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं उस पे हम सबसे कम काम करते हैं। आप देखिएगा इस महीने अगर आपको बिजनेस नहीं मिला, तो आपकी टीम में कंसिस्टेंसी कम हुई होगी, कंसिस्टेंसी बहुत कम हुई होगी। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, कंसिस्टेंसी और रिटेलिंग, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। क्या करते हैं, बिजनेस को स्टेबलाइज करते हैं। दीज आर स्टेबलाइजर्स। जब आपका वेरिएबल बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को, हो सकता है एक मंथ आपकी टीम में लॉगिन बिल्कुल ना आए, ठीक है, तो उस समय कंसिस्टेंसी रिटेलिंग आपके बिजनेस को स्टेबलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक मंथ ऐसा है, जैसे इस मंथ मान लीजिए हो सकता है कि आपकी टीम में सिर्फ 5 न्यू लॉगिन आए, ठीक है, तो हो सकता है आपका पीवी 500 आया हो। फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ आपकी टीम में 20 लॉगिन आई थी, आपका 20,000 पीवी आ गया। नाउ यू आर फॉलिंग शॉर्ट बाय 1500। ये 1500 पीवी को रिकवर कहाँ से करना है, कंसिस्टेंसी एंड रिटेलिंग। अब रिटेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसपे सिर्फ 1% लोग काम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं कर रहा है। जब तक आप रिटेलिंग के कॉन्सेप्ट को अपने बिजनेस में नहीं उतारेंगे, आपका बिजनेस कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और रिटेलिंग करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सेल्स क्लोजिंग करना आना चाहिए, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है और अगर आपको सेल्स की समझ नहीं है, तो आप रिटेलिंग कभी नहीं कर पाएंगे। रिटेलिंग आपके हाथों में है, कंसिस्टेंसी आपके हाथों में है, न्यू लॉगिन्स आपके हाथों में नहीं है, राइट। अब क्वेश्चन इस बात का है कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग परमानेंट चेक कमाते हैं। मतलब अगर उनका 1 लाख आ रहा है तो 1 लाख आते ही चला जा रहा है, 2 लाख आ रहा है तो आते ही चला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो नए लोगों को जोड़ के पैसे कमा रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो कंसिस्टेंसी और रिटेलिंग, जो उनके कॉन्स्टेंट फैक्टर्स है, उस पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। न्यू लॉगिन्स आते रहेंगे, वो ग्रुप में आपके आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बट आपको जिस चीज से सबसे ज्यादा काम करना है, दैट इज कंसिस्टेंसी एंड रिटेलिंग। नाउ अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। रिटेलिंग करने के लिए आपको फॉलोअप भी आना चाहिए, आपको क्लोजिंग भी आनी चाहिए, और आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी आनी चाहिए, राइट। क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का लेन देन कर रहे हैं, आप बिजनेस का लेन देन नहीं कर रहे हैं। जब आप रिटेलिंग करते हैं तो आप बिजनेस की बात नहीं करते, लेकिन जब आप न्यू लॉगिन निकालते हैं ना, तो आप बिजनेस की भी बात करते हैं, आप प्रोडक्ट नॉलेज की भी बात करते हैं, और आप प्रोडक्ट की भी बात करते हैं, बिजनेस नॉलेज की भी बात करते हैं, आप फॉलोअप भी करते हैं, आप सेल्स में सब कुछ करते हैं, right? So in when you are retailing, try to talk only about product as much as you can.
और जब प्रोडक्ट को आप रिटेलिंग में कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट की बात कम करके हम बिजनेस की बात करने लग जाते हैं, तो रिटेलिंग होती ही नहीं। सामने वाले को बिजनेस नहीं करना है आपके साथ, उसको बस ये बताइए हाउ दिस प्रोडक्ट विल हेल्प, हाउ दिस प्रोडक्ट विच यू आर ट्राइंग टू सेल विल हेल्प हिम। और न्यू लॉगिन्स में आपको सारी बातें करनी होंगी, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से सेक्टर में किससे क्या बात करनी है, राइट। अब चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, जो था फॉलोअप का। फॉलोअप में क्या होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये, कि जब भी आप क्योंकि आजकल मैं क्या देखता हूँ कि लोग प्रेजेंटेशन नहीं करना पसंद करते, वो 1-to-1 प्रेजेंटेशन करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। पहले आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए कि अगर एक महीने में आप अगर एक प्रेजेंटेशन एक दिन में भी दिखाते हो, आप एक महीने में 30 प्रेजेंटेशन दिखाते हो, 30 प्रेजेंटेशन अगर आप एक महीने में दिखाते हो तो आपको अराउंड 10 लॉगिन्स मिल जाएंगे। आपको पहले अपने नंबर्स पता होने चाहिए कि आपको किस हिसाब से काम करना है, राइट। अब जब होता है, देखो होता क्या है कि मैंने जो अपना मोस्टली जो चीज़ें देखी हैं वो क्या देखी हैं कि हम वेबिनार में लोगों को लेके आते हैं, राइट। हम वेबिनार में लोगों को लेके आते हैं। अब वेबिनार में आने के बाद जब वेबिनार से एक बंदा निकलता है तो उससे जो बातचीत करने का तरीका है हमारा, वो हमारा गलत जा रहा है। अब देखो, आपको वेबिनार से निकलने के बाद आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, यू नीड टू अप्लाई द पावर ऑफ क्वेश्चनिंग, राइट। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं कि आपको फॉलोअप स्टार्ट कैसे करना है। फॉलोअप का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आस्क क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन पूछना है। जब आप वेबिनार के बाद किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो पूछना है ये कि आपको पूरे प्रेजेंटेशन में क्या समझ में नहीं आया, आपको क्या क्या समझ में नहीं आया, राइट। आपको क्या समझ में नहीं आया, व्हाट डिडंट यू अंडरस्टैंड। तो आपने उसका सारा फोकस कहाँ पे लाया, कहाँ कि आपको क्या समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर आप उससे ये पूछोगे ना आपको क्या क्या समझ में आया, तो बोलेगा हाँ सब समझ में आ गया। आप बोलोगे सब समझ में आ गया, सब परफेक्ट है, सब बढ़िया, चलो ठीक है आप लॉगिन करो, परचेजिंग करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वी हार्डली टॉक अबाउट एनीथिंग। क्योंकि अगर आप उसको जब आप उसको ये पूछोगे ना कि क्या समझ में नहीं आया, तो आप उसका माइंड डाइवर्ट कर सिलेक्शन देखी थी तो मुझे तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई थी, इसलिए मेरे को उसको ज्वाइन करने में बहुत टाइम लग गया था। मैंने 3 बार प्रेजेंटेशन देखी थी, तब मुझे चौथी बार में समझ में आया था। आपको सब कुछ कैसे समझ में पहली बार में आ गया, राइट। अगर उसने बोला देखो, अब आपने उसे क्या बोला आपको क्या समझ में नहीं आया, तो जो वो समझ में नहीं आया वो पूछ लेगा, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा इसको क्या समझ में नहीं आया और आपको क्या उसको दोबारा समझाना है। अगर वो बोलता है मुझे सब समझ में आ गया, तो वहां पे आपने एक तरीके से उसको ट्रैप कर लिया, आपने उसको क्या बोला। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अगर वो बोलता है मुझे सब समझ में आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, आप मुझे समझाइए आपको क्या समझ में आया, राइट। राइट, मुझे मुझे समझाइए क्या समझ में आया। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, मुझे समझाइए क्या समझ में आया, राइट। ये क्वेश्चन आपको सब पूछना है, ठीक है। आपने उसको पूछा, आप समझाइए। अच्छा देखो, यहाँ पे गलती पता क्या है, जब गेस्ट बोलते हैं ना मुझे सब समझ में आ गया, तो हम बोलते हैं अच्छा सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, प्रोडक्ट समझ में आ गया, ठीक है चलो बहुत अच्छी बात। ये ऐसा नहीं होता, आपको वहाँ पे उसका थोड़ा सा टेस्ट लेना है, आपको उससे पूछना है क्या समझ में आया, बताइए क्या समझ में आया, ठीक है। फिर आप उसको बोलो कि आपको समझ में आ गया एक पीवी कितने का होता है, पीवी क्या है, एक पीवी कितने रुपए का होता है। अच्छा आपको समझ में आ गया यहाँ पे चेक्स कैसे आएंगे, ठीक है। अच्छा आपको समझ में आ गया कि कंज्यूमर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ये सब आप लिखो, ये सब क्वेश्चन पूछने के होते हैं, ये आप लिखो ये सब, राइट। डिड यू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बेनिफिट, डिड यू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बेनिफिट। आपको समझ में आ गया कंज्यूमर बेनिफिट क्या क्या है, क्या आपको समझ में आया डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट क्या क्या है, डिड यू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट, राइट। पीवी क्या है समझ में आ गया, पीवी क्या है, राइट। उसको पूछो पीवी का फुल फॉर्म क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। फिर आप उसको क्या पूछेंगे, एक पीवी कितने का होता है बताइए, ठीक है। फिर आपने उसको क्या पूछा कि यहाँ पे वेस्टीज में कितने ब्रांड्स हैं, ठीक है। बेस्ट डील समझ में आ गया आपको, बेस्ट डील्स क्या होता है। अब आपने उससे इतना क्वेश्चन पूछा कि उसको रियलाइजेशन होने लग गया कि उसको सच में कुछ समझ में नहीं आया। अब आप देखो, वो आपके 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, उसके बाद वो क्या बोलेगा, नहीं मेरे को नहीं समझ में आया। तो फिर आपने उसको क्या बोला, जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर आपके कैसे डिसीजन लेंगे कि आपको करना है कि नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 90% ऑफ द टाइम बेवकूफ बनते रहते हैं ये समझ के कि गेस्ट को सब समझ में आ गया, जबकि फैक्ट ये होता है कि गेस्ट को कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वेबिनार there is a difference between hearing the webinar
There is a difference between hearing the webinar and there is a difference between uh, witnessing the webinar, right? There's a difference between hearing the webinar and there's a difference between witnessing the webinar. आपने वेबिनार सुना या आपने वेबिनार देखा, इन दोनों में फर्क होता है, राइट? आपको क्या लगता है 90% लोग क्या करते होंगे? वो वेबिनार में आके सुनते होंगे कि सिर्फ देखते होंगे? अगर आप एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करो, अगर आप नॉर्मल एक ह्यूमन माइंडसेट की बात करो, तो मेरे ख्याल से लोग वेबिनार में आके सिर्फ देख के चले जाते हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान मोबाइल से कनेक्टेड है, उसका 1 मिनट के लिए कॉल आ गया, उसने कॉल पे कनेक्ट किया, वो कॉल रखने के बाद जब वो वेबिनार में दोबारा कनेक्ट हुआ, वो जो 1 मिनट की बात छूट गई, उसके बाद वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। आप ये इस बात की गारंटी कैसे दे देते हो कि उसको वेबिनार में सब समझ में आ गया? 99% लोगों को वेबिनार से रिजल्ट नहीं आते हैं। पता है आपको क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि हम इस धोखे में रह जाते हैं कि हमें लगता है कि उनको सब समझ में आ गया, और वो भी हमें धोखा देके निकल जाता है कि हमको सब समझ में आ गया। जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे तब आपको दिखेगा कि इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आया, right? So there's a difference between hearing the webinar and there's a difference between witnessing the seminar. People don't come to hear the seminar, they come to witness the seminar. वो witness करते हैं, वो देखते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं, देख के चले जाते हैं, ठीक है? तो कभी भी आप ये मत समझ लेना कि वेबिनार में बैठा के आपको लॉगिन मिल जाएगी। जब तक आप उसको पर्सनल टच नहीं देंगे, आपको लॉगिन नहीं मिलती, राइट? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर आपने उसको क्या पूछा? आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कार फंड कैसे आता है? आपको यहाँ समझ में आ गया कि आपको हाउस फंड कैसे आता है? बोलेगा नहीं समझ में आया। तो फिर आपको क्या समझ में आया? आपको जब कुछ समझ में नहीं आया तो फिर आप क्या बोलेंगे? अभी मेरे से थोड़ी देर बाद मेरे को करना नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं, ठीक है? अब आपने इतनी बातें फोन पे करी, अब जब इतनी बातें फोन पे हो गई तब आपको उनको क्या बोलना है? देखो, एक चीज आप जो हमेशा मिस हम करते हैं, दैट इज क्यूरियोसिटी। जब भी आप किसी को फॉलोअप में कोई चीज बात बताएं तो क्यूरियोसिटी एंड ग्रेविटी बना के रखें, राइट? दीज आर द टू थिंग्स व्हिच वी मिस। जैसे किसी को फॉलोअप हम कर रहे हैं तो जैसे देखो, अगर आप नॉर्मली बात करोगे सामने वाला भी नॉर्मली आपको जवाब देगा। अगर आप क्यूरियोसिटी से बात करोगे तो सामने वाला रिएक्ट भी वैसे ही करेगा। वो कहता है ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप किस तरीके से सामने वाले को कोई चीज दे रहे हो, उसी तरीके पे डिपेंड करेगा कि वो आपको रिस्पॉन्ड बैक कैसे कर रहा है। अब इतनी बातें आपकी हो गई, और एक बात और हमेशा ध्यान रखना है कि फॉलोअप कभी भी टेक्स्ट मैसेज में नहीं करना। बहुत सारे लोगों को टेक्सटिंग का बहुत शौक होता है, सारे फॉलोअप्स वो टेक्सटिंग में निपटा देते हैं। कभी भी व्हाट्सएप पे आपको फॉलोअप नहीं करना है, कभी भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअप नहीं करना है, और कभी भी अपलाइन से फॉलोअप नहीं कराना है। अपलाइन से फॉलोअप कराने वाले लोग सबसे पहले इस बिजनेस को छोड़ दें, पता है? तो सबसे पहले कभी भी अपलाइन से फॉलोअप नहीं कराना है, वेबसाइट से व्हाट्सएप पे फॉलोअप नहीं करना है, इंस्टाग्राम पे नहीं करना है, टेक्सटिंग पे फॉलोअप नहीं करना है। आपको फॉलोअप जूम पे करना है, ओनली जूम पे। कॉल पे भी नहीं करना है, जूम पे मिलना है। क्योंकि जब आप जूम पे बात करेंगे ना उससे, तब वो समझ पाएगा कि एग्जैक्टली चीजें हैं क्या। अब जूम पे बात करके कितना बेनिफिट होता है ये अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है? तो अब आपने उससे यहाँ पे बात करी, आपने उसको बोला देखो आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप उससे 20 मिनट के लिए जूम पे कनेक्ट होइए। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसी सीरियस बातें हैं तो मुझे आपको बतानी है। अगर वो बातें आपको पता चल गई तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाय गॉड आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अब देखो, आपने क्या बोला? क्यूरियोसिटी एंड एडजेक्टिव्स। आपने क्यूरियोसिटी एंड एडजेक्टिव्स लगाए। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? आपकी बातों की वेटेज को बढ़ा देते हैं। और अगर आप मुझसे जूम पे कनेक्ट नहीं हुए तो मैं बता रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी, और शायद आज से आने वाले 3 से 4 साल बाद आपको रिग्रेट हो कि काश आप ये अपॉर्चुनिटी पहले समझ लेते तो आपको ये समझ में आ जाता, ठीक है? अब आप बताइए, आप मुझसे 20 मिनट के लिए जूम पे कब कनेक्ट हो सकते हैं? अब उसको आपको कैसे भी करके जूम पे लाना है, और वेबिनार में उतने ही गेस्ट को इन्वाइट करिए जितनों को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है? अगर आप 10 गेस्ट बैठा रहे हैं, आपको पता है हैंडल एक को भी नहीं कर पाओगे, तो आप एक को भी मत लो, आप अपना अचार खराब कर लेते हो। आपको लगता है आप 2 लोगों को हैंडल कर सकते हो, आप 2 ही लोगों को लेके, और एक इंसान के फॉलोअप में कम से कम आधा घंटा दीजिए, राइट? ये सब आपको पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? गेस्ट जो बोलता है मुझे सब समझ में आ गया, ये सबसे बड़ा झूठ है जो नेटवर्क मार्केटिंग में गेस्ट बोलता है, और आप मान भी लेते हो। उसको कुछ समझ में नहीं आता। अगर इतने समझदार हमारे देश के युवक होते, बच्चे होते, तो सब आईआईटी में टॉप ना कर जाते। ये कोरोना बढ़ता है इंडिया के अंदर अगर लोग समझदार होते तो। ये लोगों की इलिटरेसी और ना समझदारी के चक्कर में कोरोना फैलता चला जा रहा है। कोरोना है लेकिन शादी सबने करनी है, शादी को छोड़ने को तैयार नहीं, राइट? आप देखो, आप सही कह रहे हो। आप अगर 10 को इन्वाइट करोगे 3 आएंगे, अगर आपने 10 को इन्वाइट किया तो 3 आएंगे, तो 3 का ही फॉलोअप करिए। अगर मान लीजिए आपने 10 को इन्वाइट किया, 10 वेबिनार में आने को तैयार हो गए, तो फिर आप ये देखिए कि उन 10 लोगों को आप हैंडल कैसे करेंगे।
लिया, अगर 3 आ गए तो ठीक है, 3 मान लो 10 आ गए, आपकी उस समय किस्मत अच्छी थी, उस दिन आपकी किस्मत अच्छी थी, आपका लक अच्छा था, 10 में से 10 आया, किसी ने व्हाट्सएप से उठाया, किसी ने कहीं से उठाया, वेबिनार में बैठा दिया, वेबिनार में बैठा दिया, वेबिनार में बैठाने के बाद अपलाइन को उसके हवाले कर दिया, जाओ इनसे चिपक जाओ, ठीक है, इनसे इनका हाथ पकड़ लो। अगर तुमने इनको हाथ पकड़ लिया, तुमको 50,000 रुपए महीना कमाने से कोई नहीं रोक सकता। इनके पास वो सब कुछ है जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो, जाओ इनके पास चले जाओ। मतलब फिर अगले दिन फिर मार्केट से गैस पकड़ा, फिर उसको वेबिनार में बैठाया, भाई जाओ उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। मतलब वो कहते हैं ना ब्रोकर वाला काम जो होता है, मार्केट से गैस उठाया, वेबिनार में बैठाया और अपलाइन से फॉलो कराया, मार्केट से उठाया, वेबिनार में बैठाया, फॉलो कराया। इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती। जब तक आप फॉलो करना खुद नहीं सीखेंगे, जब तक आप प्रेजेंटेशन करना नहीं सीखेंगे, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। जुगाड़बाजी से बिजनेस बहुत अच्छे से नहीं चलता। आपकी किस्मत एक दिन अच्छी हो सकती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चौथे दिन आप फेल हो जाएंगे। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो किसी भी अनक्वालिफाइड इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। आप अगर काबिल नहीं है तो आप इस बिजनेस में ऊपर आ ही नहीं पाएंगे, चाहे आप कुछ हो। आप देखोगे जो लोग अपलाइन से फॉलो करा करा के टीम बना लेते हैं ना, सबसे पहले ऐसे ही लोग भागते हैं, राइट, सबसे पहले ऐसे ही लोग भागते हैं। अच्छा, ये लोग बहुत डेंजरस होते हैं, जो अपलाइन से फॉलो करा के टीम बनाते हैं, लोग बहुत डेंजरस होते हैं। पता है क्यों डेंजरस होते हैं? आपने एक बार इनका फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, 8, 10, 15 फॉलो कर दिए, 16वें दिन अगर आपने मना कर दिया ना, क्या मैम आप फॉलो ही नहीं कर रहे, क्या सर आप कोई सपोर्ट ही नहीं देते हो, आपने बोला था आप पूरा सपोर्ट देंगे, आपको सपोर्ट नहीं दे रहे, राइट। आपने अगर 10 बार कर दिया और 11वीं बार आपने फॉलो नहीं किया, then they will become negative that 11th time and they will tell that you never gave support। कुछ लोगों को लगता है आपने मुझे ज्वाइन कराया, अब आप ही मुझे कामयाब बनाएंगे, आपने मुझे ज्वाइन कराया, अब आप ही को मेरा सारा काम करना है, आपने ही काम किया, सारा काम किया मेरा, तो हम बिजनेस छोड़ देंगे। आपको मार्केट में से बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे मैंने भी जो अपना दूसरा लेग चलाना पड़ता है, वो आपके लिए कोई नहीं चलाएगा। तो एक ना एक टाइम के बाद आपकी गाड़ी आके रुकेगी अगर आपने अपने आप को डेवलप करते हुए लॉगिन नहीं निकाली, राइट। तो जूम पे हमेशा फॉलो अप करना है। कभी भी इन सब तरीकों से टेक्सटिंग और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए आपको फॉलो अप नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। और कभी भी लोगों को जब भी बात करें तो क्यूरियोसिटी एंड एडजेक्टिव्स लगा के बात करें, इससे आपकी बातों की वैल्यू बढ़ती है। दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब क्वेश्चन इस बात पे, जब आप उसको जूम पे ले आए, ठीक है, अब मान लीजिए नाउ द सेकंड थिंग। अब सेकंड चीज क्या है, मैंने आपको बताया कि आप जब वेबिनार के बाद किसी को कॉल करेंगे तो कैसे बात करनी है, क्या क्वेश्चंस आपके होंगे और किस तरीके से आप उसको जूम पे लेके आएंगे, ठीक है। अब जब आप सामने वाले को जूम पे लेके आए तो आपने उसको सबसे पहले क्या समझाया, वो बंदा जूम पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से होता है पार्ट 2। अब मान लीजिए एक बार कोई इंसान आपसे जूम पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। जब कोई इंसान आपसे जूम पे कनेक्ट हो गया तो आपने एक बार शॉर्ट में उसको प्लान समझाया, शॉर्ट में एक्सप्लेन प्लान दोबारा, ठीक है। आपने उसको सारी चीजें एक बार समझाई कि क्या होता है पीवी, क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे 30 रुपए का एक पीवी होता है, आप सामान खरीदते हैं, ऐसे ऐसे आपका चेक बनता है, सारी चीजें आपने उसको समझाई। पहले आपको क्या करना है, देखो पहले सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये, सबसे पहले आपको उसको कंज्यूमर बेनिफिट्स के बारे में बात करना है। कंज्यूमर बेनिफिट्स, व्हाट आर द कंज्यूमर बेनिफिट्स। आपने उसको क्या बोला, जैसे आपको दो मौके, दो चीजों का मौका देती है, कंज्यूमर बनने का कंज्यूमर बेनिफिट देती है और आपको डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट देती है। मैं पहले आपको कंज्यूमर बेनिफिट समझाऊंगा कि कंज्यूमर बेनिफिट क्या है। अब जब आप इसको जूम पर लेके आएंगे, आपने थोड़ा बहुत उसको प्लान दिखाया, अब जो आपको करना है वो क्या, शो हिम लाइव प्रोडक्ट्स, शो हिम लाइव, आप उसको लाइव के प्रोडक्ट दिखाओ। आपने उसको दिखाया कि मैं आपको अपने कुछ प्रोडक्ट्स, हम आपको अपनी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं। आपने उनको क्या दिखाया कि देखिए ये बहुत बढ़िया चाय है हमारी कंपनी की, इसको बोलते हैं स्पाइस टी। कुछ प्रोडक्ट्स अपने घर पर रखे रहिए पैक करे हुए, जो आपको फॉलोअप में ऑनलाइन दिखाने हैं। क्योंकि आप एक बार समझने की कोशिश करो कि आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, सामने वाला आपको चोर बोल रहा है और हम सामने वाले को धोखा देने का सोच रहे हैं, सामने वाला हमको धोखा देने का सोच रहा है, यही सब चलता रहता है, ठीक है। सामने वाला हम 90% जो गेस्ट है वो हमको फ्रॉड मानता है, ठीक है, अरे ये सब फ्रॉड है, कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ है, यही सब सोच रहा होता है।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑनलाइन किसी से काम कर रहे हो तो बिल्कुल ट्रस्ट फैक्टर जीरो होता है। तो जहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर जीरो होता है वहाँ पे एक एक चीज दिखानी पड़ती है। जब आप किसी चीज को बता रहे हैं, आपको एक एक चीज को दिखा दिखा के वैलिडेट करना पड़ेगा कि आप सच में हैं। अब आपको प्रोडक्ट्स कैसे दिखाने हैं, और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट करें तो सप्लीमेंट से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जब आप सप्लीमेंट से शुरुआत करते हैं तो सामने वाला तुरंत इंटरेस्ट खो देता है। हमेशा ऐसी चीजों से शुरुआत करें जो डेफिनेटली वो ले लेगा, वो डेफिनेटली यूज करेगा। ठीक है, आपने शुरुआत क्या करी, टी से, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जो हर कोई बेचा। आपने बोला हमारी कंपनी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है चाय, और अपने रूम में जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ पे व्यवस्थित के 8-10 प्रोडक्ट रखे रहिए और उसको दिखाइए कि ये देखिए। आप मतलब आप समझिए वो एक डिस्प्ले सेंटर रहेगा जहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और आप लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं। आपने उस चाय के पैकेट को दिखाया, मतलब बंद पैकेट को, पूरा पैक को आपने दिखाया ये हमारा चाय है इस तरीके से, ये हमारी बहुत बेहतरीन चाय है, इसमें चाय, इसमें अश्वगंधा, मुलेठी, ये सारी चीजें आपने उसको दिखाई। फिर आपने उसको बताया ये हमारा नीम सोप है, ठीक है, हमारा ये जो नीम सोप है और ये हमारा एक जर्म प्रोटेक्शन सोप है। आपने इस तरीके से उसको समझाया। फिर मान लो आपने उसको दिखाया ये हमारा डिटर्जेंट पाउडर है, ये इस तरीके से हमारा कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर है। ठीक है, हमारे कंपनी के डिटर्जेंट पाउडर का सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जब आप इसमें हाथ कपड़े धोते हैं तो आपके हाथ पे रैशेस नहीं आएंगे। बाकी बाकी वॉशिंग पाउडर जब आप धोएंगे तो आपके रैशेस आएंगे। ठीक है, फिर आपने उसको अपना कोई अलग प्रोडक्ट दिखाया कि हमारी कंपनी का राइस ब्रांड ऑयल है जो कि बहुत अच्छा है, आप इसको परचेज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये सब प्रोडक्ट आप उसको क्या कर रहे हैं, लाइव दिखा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो आपने उसको दिखाया कि ये हमारी कंपनी का हेयर ऑयल है। ठीक है, आपने उसको सारी बातें बताई कि इस तरीके से ये सारी खासियत है। ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताइए जो उसको यूज करते हैं उसको पीछे ना हटे, वो ये ना बोले अरे तो सब बेकार है तो यूज करता है। ये सारे वो आइटम है जो वो डेफिनेटली यूज करता है, डेफिनेटली यूज करेगा। फिर आपने उसको क्या दिखाया, ये हमारा डिश वॉशर है। ठीक है, आपने उसको डिश वॉशर दिखा दिया। ठीक है, आपने उसको फ्लोर क्लीनर दिखा दिया। ठीक है, वो सारे आइटम जो उसके घर पे यूज होते हैं वो सारी चीजें आपने उसको दिखाई। ठीक है, आप अगर आपके घर में वाटर पिचर है तो आप उसको वाटर पिचर दिखा सकते हैं कि हमारा वाटर पिचर है। अगर आपके पास एयर प्यूरीफायर है तो उसको लाइव दिखाइए, देखिए ये हमारी कंपनी का एयर प्यूरीफायर है। आप सारी चीजें उसको लाइव दिखाइए। ठीक है, सारी चीजें आपने, इतनी सारी चीजें आपने उसको पूरा पैकेट से लाइव दिखाया। अब आपने उनको क्या बोला कि सर हमारे पास यही नहीं, हमारी कंपनी के पास एक बहुत बड़ा हेल्थ केयर सेक्टर भी है। सप्लीमेंट मत बोला करिए हेल्थ केयर सेक्टर भी है। और जब भी सप्लीमेंट्स को बताने की शुरुआत करें तो हमेशा इम्यूनिटी से शुरुआत करें कि इम्यूनिटी बूस्टर्स हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, कुछ ऐसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा करता है। फिर आपने उनको क्या बताया, स्पाइरुलिना है हमारे पास, नोनी है हमारे पास, आंवला है। ठीक है, हमारे पास सी बकथॉर्न है। आपने सारी चीजों को बताया। क्यों आपने इन्हीं का नाम बताया, क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में पहले से भी सुना हुआ है। ये तीनों ये सारे सप्लीमेंट्स के बारे में उसने बाबा रामदेव से भी सुना रहता है, उसको पता होता है सारी चीजें खाना बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। सप्लीमेंट प्रमोट करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए पहली बात इस चीज की कि सप्लीमेंट और मेडिसिन में फर्क क्या होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी सप्लीमेंट प्रमोट करते समय प्रॉमिस नहीं करना चाहिए किसी चीज का। अब मान लो आपने बोला कि सर एयर प्यूरीफायर ले लो, कि आपका कोरोना वायरस हटा के फेंक देगा बाहर एकदम इरेडिकेट, ऐसे नहीं बोलना है। इट मे हेल्प इन रिड्यूसिंग कोरोना वायरस, आपको ऐसे बोलना है। जब आप बुकलेट पढ़ेंगे, क्योंकि लोग छोटी छोटी बातों का आजकल इशू बना देते हैं, छोटी छोटी बातों का मुद्दा बना देते हैं। अब मान लो आपने किसी को बोला कि रेस्को केयर आपको कोरोना से बचा लेगा, तो कहेगा क्या गारंटी है, इसका मतलब ये कोरोना जो, इसका मतलब रेस्को केयर उसकी वैक्सीन बन गई, नहीं ऐसा नहीं है। आपको क्या बोलना है, कोरोना मतलब अगर आप रेस्को केयर खाएंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प इन रिड्यूसिंग द इन्फेक्शन कॉज्ड इन लंग्स, और आपकी ये लंग्स को हेल्दी बनाने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सप्लीमेंट से ही लंग्स अच्छे होते हैं। आप खाना खाते हैं उससे आप जो पानी पीते हैं उससे भी लंग्स अच्छे होते हैं, राइट। तो आपने उसको क्या बोला, ये जो सप्लीमेंट्स आपके, जैसे मान लो किसी को शुगर है तो आपने उसको क्या बोला, सर हमारे पास एक बहुत अच्छा आइटम है उन लोगों के जिनको डायबिटीज है, अगर आप नीम खाते हैं, अगर आप स्टीविया लेते हैं तो बहुत मदद करता है ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में। अब हम क्या बोलते हैं, इसको खाइए शुगर गायब हो जाएगी टनाटन, ऐसा थोड़ी ना प्रमोट किया जाता है। ठीक है, आपने फिर उसके बाद उनको क्या बोला, सर अगर आपको जॉइंट्स का पेन है आप ग्लूकोजामाइन लीजिए, आप कैल्शियम लीजिए। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा जॉइंट पेन को रिड्यूस करने में। खत्म थोड़ी ना कर सकता है। आपने तो बताओ सप्लीमेंट्स दवाई थोड़ी है, दवाई क्या करता है, दवाई किसी बीमारी को खत्म करता है। आप समझ लो सप्लीमेंट क्या करता है, सप्लीमेंट किसी बीमारी को या तो होने ही नहीं देता है, या फिर अगर हो जाती है तो उसके साइड इफेक्ट्स को कम कर देता है।
लेकिन जो जब आपको ऑलरेडी आपका अगर घुटने का पेन बहुत ज्यादा है तो उसको खत्म थोड़ी करेगा, जब तक आप ग्लूकोसामाइन खाएंगे वो सही रहेगा, और जब आपने खाना बंद करेगा दोबारा हो जाएगा, तो वो रिड्यूस करेगा, खत्म नहीं करेगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। इट विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द पेन, इट विल हेल्प यू। अब जैसे मान लो आपको किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आपने क्या बोला कि अगर आप हमारे वेस्टिज का फाइबर लेंगे, एलोवेरा की टैबलेट लेंगे तो बहुत हेल्प करेगा आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करने। आपने ये नहीं बोलना है डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे लोग उल्टा बना लेते हैं, वहाँ पे लोग इशू बना लेते हैं, क्या गारंटी ये होगा, क्या गारंटी ये होगा, आप समझ लो। तो वहाँ पे फिर आप फंस जाते। तो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट इसलिए रिटेल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे कंफर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो इंसान कहेगा ना इतना कंफर्मेशन है तो डॉक्टर से नहीं पूछता, राइट। तो आपने उसको सारे सप्लीमेंट बताए थे, एक एक करके आपने उसको सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बताया, और आपने उसको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और उसको क्या क्या लेना है, और आपने उसको बताया कि राइट ये सारी चीजें। अब देखो आपने उसको लाइव प्रोडक्ट सिखाए, अब आप नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, अब आपने उसको शुरुआत किया बताना कि कंज्यूमर बेनिफिट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप वेस्टीज से लेते हैं तो आपको क्या कंज्यूमर बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। पहली चीज आपने जो 3-4 कंज्यूमर बेनिफिट्स हैं उनको आप उसको डिस्कस करिए। पहला कंज्यूमर बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पे रीपर्चेज ऑफर रहता है, राइट। रीपर्चेज ऑफर, रीपर्चेज ऑफर में आपको पता है क्या बताना होता है, स्कीम फंड जो प्रमोट होता है, जो सॉरी जो स्कीम ऑफर्स होते हैं ना, स्कीम के सेक्शन में जो ऑफर्स प्रमोट होते हैं वहां पे जितने भी वो होते हैं क्या नाम है पोस्टर्स, उन सारे पोस्टर्स का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सेव कर लीजिए, और वो सारे पोस्टर्स आप उनको दिखाओ, सारे पोस्टर्स आप उनको दिखाओ कि देखो सर इस तरीके से हमारे को रीपर्चेज ऑफर्स यहाँ पे मिलते हैं। जितने भी स्कीम फंड में आप बोल रहा हूँ, जितने भी स्कीम के सेक्शन में पोस्टर्स प्रमोट होते हैं वो सारे पोस्टर्स का स्क्रीनशॉट लेके लोगों को दिखाना होता है कि अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट में कुछ आपको यहाँ फ्री मिलता है जो कि आपको बाहर नहीं मिलता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे आओगे, आपने ये जैसे ये पोस्टर आपने उनके साथ शेयर किया, आपने उनको क्या बोला, सर ये हमारा रीपर्चेज स्पेशल रीपर्चेज ऑफर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप अश्योर या अश्योर नेचुरल का कोई भी सामान खरीदते हैं 1000 रुपए का, तो कंपनी आपको एक हैंड वॉश फ्री देगी। सर आप बताओ क्या ये एडवांटेज, क्या इस तरीके का बेनिफिट आपको बिग बाजार से मिलेगा? क्या इस तरीके का बेनिफिट आपको बिग बाजार से मिलेगा? नहीं। Recording in progress. उसको कम से कम 4,800 रुपए का Recording in progress. 3,000 रुपए का प्रोडक्ट जो आपने लगाया वो, प्लस आपको 1,000 रुपए की जो एमआरपी रिकवर हुई वो, और प्लस आपने जो ये 3 फेस वॉश, ये 3 हैंड वॉश आपने इसका एमआरपी पे बेचे, जो आपको 3 रुपए में मिले, तो इसको आपने एमआरपी पे बेचे। तो अगर कोई 250 रुपए 200 रुपीज का भी है तो 3 हैंड वॉश कितने के हो गए? 600 रुपए हो गए। तो 3,000 रुपए का सामान आपने खरीदा और आपने पूरे सामान को रिटेल करके 1,600 रुपए का बेनिफिट बना। 1,600 रुपए का बेनिफिट जो आपने रिटेल से बनाया वो अलग, और प्लस आपको जैसे परफॉर्मेंस बोनस मिला वो अलग, राइट। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हूँ। तो उसको समझाना है कि रीपर्चेज ऑफर्स में क्या क्या होता है, और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं जो अभी चल रहे हैं, वो सारे उसको दिखाइए कि यहाँ पे कितना बेनिफिट है। तो ये जब आप अपसेलिंग करेंगे ना, 30-40 साल के लोगों को बेचने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा इस तरीके के फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपने उनको ये दिखाया। अब कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। अब आपने उनको दिखाया।
तो मैंने आपको क्या बताया था, कंज्यूमर बेनिफिट्स, राइट। पहला कंज्यूमर बेनिफिट आपने क्या बताया, रीपर्चेज ऑफर। रीपर्चेज ऑफर, जितने भी स्कीम सेक्शन के ऑफर्स है सारे उसको प्रमोट करेंगे आप, ठीक है। दूसरा आपने उसको क्या बताया, कंसिस्टेंसी ऑफर, कि अगर आप यहाँ से 1800 रुपए का या 3000 रुपए का सामान कंटिन्यूसली 4 महीने खरीदेंगे तो कंपनी 5 महीने या तो आपको 1200 का सामान फ्री देगी या 2500 रुपए का सामान भी फ्री देगी। एक ऐसा बाहर नहीं होता। अब कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आप बताओ प्रोडक्ट महंगे कहाँ से हैं? आपको कंपनी 600 रुपए का तो प्रोडक्ट फ्री दे रही है, कहाँ से महंगे हुए? कहाँ से महंगे हुए? बिल्कुल महंगे नहीं है, ठीक है। तीसरा जो ऑफर मिलता है वो आपको क्या मिलता है, परफॉर्मेंस बोनस, राइट। परफॉर्मेंस बोनस जिसको कि हम दूसरे टर्म्स में क्या बोलते हैं, कैशबैक। आपको हर परचेज को 5 से 11% का कैशबैक मिलता है, जो कि आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथा चीज क्या है, फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपको कम से कम 10% फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपनी, अब जब एक पर्टिकुलर अमाउंट की परचेजिंग आप करते हो, ठीक है। आप देखो ये जो है ये रीपरचेज ऑफर नहीं है, इसमें और इसमें अंतर है। ये स्पेशल रीपरचेज ऑफर होता है। फ्री प्रोडक्ट्स आपको, जैसे मान लो अगर आपने 3000 रुपए की कंसिस्टेंसी भी करी तो भी कंपनी आपको 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री देती है, तो उसका रीपरचेज से कोई लेना देना थोड़ी है। अगर आपने 60 पीवी की कंसिस्टेंसी करी तो उसमें भी कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट फ्री देती है। अगर आप 3000 रुपए पहली बिलिंग भी करते हो तो रीपरचेज खुद होता है, वो तो न्यू बिलिंग होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी भी लेते हो तो कंपनी आपको 10% की प्रोडक्ट फ्री देती है। अब आप वही, मैंने एक बार एक टेबल बनाई थी कि आप बाहर से वही सामान खरीदते हो तो 281 रुपीज का पड़ता है। अब वो टेबल भी आपको यहाँ पे कंज्यूमर बेनिफिट में दिखानी है, प्राइस कंपैरिजन टेबल, राइट। प्राइस कंपैरिजन टेबल, तो उसको क्या समझ में आएगा कि यहाँ का कंज्यूमर बनने में भी बहुत बेनिफिट है। और जब इंसान कंज्यूमर बनता है ना तो फिर लाइफ टाइम कंज्यूमर बन जाता है और आपको लाइफ टाइम पीवी आती है कि आप लोगों को कंज्यूमर बनने की कोशिश करते हो। इसलिए क्या होता है, वो एक बार प्रोडक्ट खरीद के गायब हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि मेरे को यहाँ पे कितना बेनिफिट मिल रहा है। उनकी क्या गलती है, समझा तो हम नहीं पा रहे, राइट। तो आपको बताना है कि अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो आपको 2800 का पड़ता है, और अगर वही चीज आप वेस्टेज से खरीदते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 2300 रुपए का पड़ता है सारे ऑफर कराने के बाद। तो प्राइस कंपैरिजन टेबल बताना बहुत जरूरी है, मतलब बाहर से, मतलब आउटसाइड वर्सेस वेस्टेज। या आप मुझे बताएंगे, जो मैंने पूरी टेबल बना रखी थी कि 100 ग्राम का प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट के नाम, 100 ग्राम का प्रोडक्ट, अदर्स, वेस्टेज एमआरपी, वेस्टेज डीपी और एक्चुअल प्राइस। ये वेस्टेज कंपैरिजन टेबल आप इनको जरूर बताइएगा, इससे उनको क्या समझ में आएगा कि प्रोडक्ट बहुत आसान है। और जब आप किसी अपसेलिंग करोगे ना, जब आप किसी हायर एज के बंदे को सेल करोगे तो आपको सेल करना बहुत आसान है, राइट। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि कंज्यूमर बेनिफिट्स में क्या क्या बातें उनको समझानी। जब आपने कंज्यूमर बेनिफिट उनको समझा दिया, अब इसके बाद ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट चीज क्या आएगी, नेक्स्ट चीज इस पे आएगी कि अब आप उनको किस तरीके से प्लान के बारे में समझाएंगे। अभी तक आपने उनको पूरा प्रोडक्ट, देखो मेरे को आपको बताने में एक चीज टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज, लेकिन जब आप अपने गेस्ट को बताने निकलेंगे तो ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो आपको ये नहीं समझना है इतना कौन बताएगा, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ये ऐसा नहीं है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई, ठीक है। सारी चीजें आपने उनको डिटेल में कंज्यूमर बेनिफिट्स के बारे में समझा दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चीज ये है कि आपको उनको यहाँ पे सबसे, आप जो आपको नेक्स्ट यहाँ पे उनको बताना है वो क्या बताना है, बेस्ट डील्स, राइट। अभी तक तो आप बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे थे, अब आपको उनको जो यहाँ पे बताना है दैट इज बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे थे। अब एक्चुअली व्हाट इज बेस्ट डील्स, बेस्ट डील्स के बेस्ट डील्स का सेक्शन ये क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली बेस्ट डील्स, राइट। इसको आप सब लिखते रहना, किस सीक्वेंस में आपको किस तरीके से क्या बताना है, मैं आपको सब बता रहा हूँ। ये तो आपने सारा वेस्टेज के प्रोडक्ट्स की बात करी ना, अब आप उसको बता रहे हैं बेस्ट डील्स की, व्हाट इज एग्जैक्टली बेस्ट डील्स। अब आपको बेस्ट डील्स में भी क्या करना है, जितने भी बेस्ट डील्स में स्कीम ऑफर्स प्रमोटेड है वो सबका स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे दिखाना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, ये जब आपने कर लिया तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, अब आपको क्या करना है, स्क्रीन शेयरिंग करनी है। क्या करना है, स्क्रीन शेयरिंग, क्या करना है, स्क्रीन आपको अपना पूरा, उसको पूरे सारा ऐप खोल कर और वेबसाइट खोल कर सारी चीजें दिखानी है, ठीक है। आप लोगों को मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। आप लोगों को मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। देखो मैं मेरी आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मेरी आपको स्क्रीन दिख रही होगी,
मेरी स्क्रीन आपको? यस सर, दिख रही। अब देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैंने बेस्ट डील्स का अब देखो मैंने आपको जब आपको सब कुछ दिखाया, मैंने क्या बताया कि इस तरीके से हमारा बेस्ट डील्स का सेक्शन होता है। ये वो सेक्शन है जहाँ पे कंपनी ने जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनसे कोलैबोरेट कर रखा है। उनसे क्या कर रखा है? कोलैबोरेट कर रखा है। और आप जो सामान बाहर से खरीदते थे वही सामान उसी ब्रांड का आप बस्ती से खरीदेंगे, तब आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको कैशबैक भी मिलेगा, आपको फ्री के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे और आपको रिटर्न भी मिलेंगे। फिर आपने उसको क्या बताया? डाबर से कोलैबोरेशन है, फिलिप्स से कोलैबोरेशन है, मदर डेयरी, टाटा संपन्न, सैमसंग, राजधानी से हमारा कोलैबोरेशन है। ठीक है। फिर आपने उसको बताया कि यहाँ पे किन किन कैटेगरीज में हमारी शॉपिंग होती है। ये सारी चीजें आपने उसको खोल के सारी चीजें आपने उसको दिखाई। फिर आप आगे आपने उसको दिखाया ग्रोसरी। ऑब्वियसली बात में आपका ग्रोसरी में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो आपने ग्रोसरी का पूरा सेक्शन खोल के उनको दिखाया कि यहाँ पे किस तरीके से हमारे सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। टीवी स्टार का क्या मतलब होता है, ये सारी बातें आपने उनको समझाई। आपने फिर उनको थोड़ा बहुत आइटम दिखाया कि देखिए यहाँ पे हमारे को तुलसी ड्रॉप भी है, कफ गार्ड भी है, हेडेक का बाम भी है, टूथ ब्रश भी है, ठीक है, सिजर्स भी है, जो चाहिए आपको सब मिलेगा। आप देख रहे हो वहाँ पे प्राइस लिखा है और उस प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर कितना पीवी है। मतलब देखो आप उसको पूरी रेंज दिखा रहे हो कि व्हाट एंड ऑल वी आर हैविंग टू ऑफर यू। तो जब इंसान भले ही वो ना ले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब इंसान इतनी सारी चीजें देखता है ना, अच्छा इतनी सारी चीजें, तो उसका जो अट्रैक्शन है करने का वो बढ़ जाता है, उसका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। फिर हमने बताया बेसन है, आटा है, चावल है, दाल है, ठीक है, हल्दी, मिर्चा, आपको जो चाहिए, घी, सब कुछ है हमारे पास। आप कोई भी आइटम जो बाहर से लेते हैं आपको पैसा खर्चा होता है, और वही आइटम आप वेस्टेज से लेंगे तो आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपने उनको बताई। फिर आपने उनको बताया शॉपिंग कैसे होती है कि आप मान लीजिए आपने ये आइटम सेलेक्ट किया, आपने इसको ऐड टू कार्ट किया, वन किया, राइट, इसको ऐड टू कार्ट आपने किया, आप कार्ट पे गए, राइट, आप कार्ट पे गए, आपने सारी चीजें यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है। तो मान लीजिए आपका टोटल यहाँ पे टोटल कितने की शॉपिंग हुई, कितना पीवी हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ, सारी चीजें वो आपको बता देगा। आप चेकआउट कर देंगे, होम डिलीवरी करेंगे, सबमिट यहाँ पे एड्रेस डाल के सबमिट करेंगे, पेमेंट हो जाएगा, आपको एक इनवॉइस जनरेट होगा और वो सारा सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इस तरीके से आपने उसको सारी बातें समझा दी, राइट। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, आपने उसको क्या किया, अब आपने यहाँ पे आए, आपने पूरा उसको खोल के दिखाया किस तरीके से हमारा ऐप होता है, आपके एरिया में कहाँ से कौन सा स्टोर है। आप वीबीडी स्टोर लोकेटर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। आप यहाँ पे देखो, आपने उनको बताया कि ये देखिए 276 बेस्ट डील्स के स्टोर है। आपने उनको बोला वेस्टीज के 276 बेस्ट डील्स के 276 स्टोर है, और वेस्टीज के अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कम से कम 4000 स्टोर, 4000 से 5000 स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। फिर आपने उसको बताया अगर आपको वीबीडी लोकेटर देखना है तो यहाँ पे वो जिस भी सिटी में है उसको आप खोल के दिखाइए, देखिए कि आपकी सिटी में, उस सिटी में, यहाँ पे सिटी में हमारा स्टोर है। जब वो देखेगा ना उसका एक्साइटमेंट बहुत बढ़ता है, यहाँ पे हमारा स्टोर है, बहुत अच्छी बात। फिर आपने उसको क्या बोला कि आपने बोला अगर आपको प्रेस्टीज की ब्रांचेस देखनी है तो आप यहाँ पे आइए, आपने डेली सर्च किया, आप डिटेल्स पे जाएंगे तो ये ब्रांच डिटेल्स है। ब्रांच डिटेल्स एक बड़ा ऑफिस होता है जहाँ पे और सारी फैसिलिटीज होती हैं, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स एक साथ रखे रहते हैं, और सारी फैसिलिटीज होती हैं, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स एक साथ रखे रहते हैं। वेस्टीज के वाले ऐप में जाएंगे, जब आप वेस्टीज के वाले ऐप में जाएंगे तो आप उसको सारा दिखाएंगे किस तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदना है, कौन सा आइटम है, टी कॉफी सारी चीजें, ठीक है, किस तरीके से परचेजिंग होगी, किस तरीके से प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करेगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, हर चीज आपको वहाँ पे दिखाएगा किस तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे और आपको किस तरीके से यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे काम क्या करना है, सबसे बड़ा यहाँ पे मेरे को आके काम क्या करना है, ठीक है, तो आपने अब उसको धीरे धीरे उस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आपको यहाँ पे किस तरीके से स्क्रीन शेयरिंग करना है। आप यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट शेयर करिए, और वेबसाइट जब आप myMessage.com पे जाएंगे तो आप वहाँ सब कुछ दिखा सकते, आपने सारी चीजें वहाँ पे दिखा दी कि इस तरीके से वेबसाइट होती है, और वेबसाइट इस तरीके से होती है, और यहाँ पे जब आप वेबसाइट में एंटर करेंगे तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं अभी और अब डिटेल्स में नहीं जा रहा। आपको इस तरीके से ऐप शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग करके सारी चीजों को दिखाना है, राइट। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, इतना आपने जब कर लिया, अब आपने उसको क्या समझाया कि देखो मैंने आपको सारे कंज्यूमर बेनिफिट समझा दिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट पे कि
डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट्स यहाँ पे क्या क्या मिल सकते हैं आप, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट्स व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम हियर, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट्स व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम हियर। आपने सारे कंज्यूमर बेनिफिट समझा दिए, अब आपने उसको क्या समझाना है, डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट्स, सॉरी या डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट्स। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट उसको समझाएंगे तो सबसे पहले चीज है आपने उसको क्या समझाना है, आप इसको एक सिंपल सी बात पहले ये पूछिए, सर एक बात बताओ, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाट आर योर व्यूज ऑन मनी, व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग मनी, पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं, अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं, पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो वो कहेगा हाँ पैसा अच्छी चीज है, कमाना चाहिए, ये है वो है, दुनियादारी फालतू बातें वो करेगा, अपना जो भी वो गाना गाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या बोलता है, अच्छा सर एक बात बताओ, पैसा ही कमाना जरूरी है कि ज्यादा पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है, तो वो क्या कहेगा, ज्यादा पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है। पर सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आज हमारे पास ज्यादा पैसा कमाने के जरिए ही नहीं बचे, हमारे पास आज पैसे कमाने के जरिए तो बचे, पर हमारे पास ज्यादा पैसे कमाने के जरिए बिल्कुल नहीं। तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि हमारे पास ज्यादा पैसे आने लगे। फिर आपने उसको एक बात पूछी, देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, यू नीड टू ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, हमेशा क्वेश्चंस पूछिए, किसी भी चीज को डायरेक्टली नहीं बताया करते, कभी भी किसी चीज को डायरेक्टली बताना मत शुरू करिए, हमेशा क्वेश्चंस पूछिए, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। आप समझे मेरी बात, कभी कोई गेस्ट आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो उसका आंसर नहीं करना होता है, रिवर्ट में क्वेश्चन पूछना होता है, उल्टा क्वेश्चन पूछना होता है। जैसे कोई पूछे आपने कितना कमाया, तो आपको ये नहीं पता है कितना कमाया, आपको उससे पूछना है आपको क्या लगता है मैंने कितना कमाया होगा, आप उससे पूछो आपको क्या लगता है मैंने कितना कमाया होगा, ठीक है। फिर आप उससे पूछिए अच्छा कौन सी कमाई की बात करें, मैंने कमाया तो बहुत कुछ है, आप कौन सी कमाई की बात करें, राइट, ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। अब देखो ये चीज हम उसको सीधे सीधे भी बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखो पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे कमाने चाहिए, सोचो अगर यही काम करके आपको पैसे कमाने को मिले तो। पर मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन पूछा व्हाट आर योर व्यूज ऑन मनी, पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं, ताकि पता तो चल जाए पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना सोच होगी उतने उसके हिसाब से हम उसको बताएंगे, ठीक है। आपने उससे क्या पूछा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आपने उससे क्या पूछा, मैं कि विराट कोहली होता है, विराट कोहली अपने विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, विराट कोहली क्रिकेट से कितना पैसा कमाता होगा, तो उसने क्या बोलेगा, कमाता होगा 50 करोड़ 100 करोड़ तो कमाता ही होगा। तो सर मेरे को एक बात बताओ कि अगर वो 100 करोड़ रुपए क्रिकेट से कमाता है तो उसको क्या जरूरत पड़ गई टीवी पे आके विक्स नेलर का एड प्रमोट करने की, कभी आपने सोचा इस बारे में? जो बंदा 100 करोड़ रुपए अपने क्रिकेट से कमा रहा है वो टीवी पे आके विक्स नेलर क्यों प्रमोट कर रहा है, हाँ भाई हाँ क्यों प्रमोट कर रहा है, आपको क्या लगता है? तो क्या कहेगा, पैसा मिलता होगा, पैसा नहीं मिलता है, जितना पैसा वो क्रिकेट से नहीं कमाता उससे ज्यादा पैसा तो वो यहाँ से कमाता है, उससे ज्यादा पैसा वो विक्स नेलर प्रमोट करके कमाता है। वरना आप सोचो इतना बड़ा आदमी जो 100 करोड़ कमाता है, ठीक है, वो विक्स नेलर का एड क्यों करेगा। फिर आपने उसको क्या पूछा, आपने उसको पूछा, ठीक है, कि आप मेरे को एक बात बताओ, क्या एडिडास का आप क्या एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, तो वो बोलेगा नहीं। क्या रीबॉक कंपनी आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी, वो बोलेगा नहीं। क्या मिंत्रा आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी, वो बोलेगा नहीं बनाएगी, राइट। फिर आपने उसको पूछा कि क्या कोलगेट आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, वो बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बनाएगा, क्यों आपको एडिडास अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाएगा। अब देखो सारी बातें डायरेक्ट नहीं कर रहे, क्वेश्चन पूछ के कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, वो इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि हमारे पास कुछ कामयाबी नहीं है और वहाँ पे कामयाब लोगों को ही हायर किया जाता है। तो आपने उनको बोला कि और अगर मान लो बाई चांस हायर कर ले तो क्या बोलेगा, पैसा बहुत कमाएंगे, डेफिनेटली बहुत पैसा कमा देंगे। तो उनको अब आपको क्या बताना है, सर देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास इतनी कामयाबी नहीं कि एडिडास हमें हायर करें, कि रीबॉक हमें हायर करे, कि मिंत्रा हायर करे, कि कोलगेट हायर करे, हमारे पास इतनी कामयाबी नहीं है। लेकिन हम रीबॉक का एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते, लेकिन वेस्टीज हमको मौका देती है अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने का। और वेस्टीज बोलती है कि जो पैसा हम सुपरस्टार्स को देते हैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, वही पैसा अब हम आपको देने को तैयार है अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करके प्रमोट करते हैं, ठीक है। आप जो पैसा आज
एक आम इंसान एडिडास को प्रमोट करके कमा सकता है। अगर उसी तरीके से हम अगर वेस्टीज के ब्रांड को प्रमोट करके पैसे बनाए तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी आपको? तो बोलेगा नहीं होगी। करना क्या है, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जैसे सचिन आके क्या बोलता है, बूस्ट की सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी। अगर सामने वाले को आप इतना बोले कि भाई तुम बाहर से सामान ले रहे हो, मैंने आपके कितने सारे समझाए, आप सामने वाले को इतना बोलो यही सामान जो तुम बाहर से ले रहे हो यही वेस्टीज से लोगे, तुम्हारा 4 तरीके का फायदा होगा, और सामने वाला ले लेता है, तो बताओ अगर उसके आपको पैसे मिल जाते हैं तो बुरा क्या है? सामने वाला ले लेता है तो कहेगा कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। बस उतना ही काम आपको यहाँ पे करना है, उतना ही काम आपको यहाँ पे करना है। फिर आपने उसको एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए अगर मेरे को खांसी होती है, फिर आपने उसको मान लीजिए आपको खांसी हुई थी, मान लीजिए अगर मेरे, ठीक है। अब देखो आप ये पॉइंट्स अपने प्रेजेंटेशन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लो अगर कोई इंसान वेबिनार में आता है वो वहां से नहीं समझता, तो आपका काम ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करोगे। इसलिए मैंने बोला कि कम से कम आधे घंटे का फॉलोअप आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इससे टाइम लग रहा है। आप जल्दी जल्दी बताएंगे तो आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपने उसको बोला कि मान लो आपको खांसी होती है, आप एक दवाई पी के अपनी खांसी ठीक करते हो, ठीक है। कल को मुझे भी खांसी होती है, ठीक है, और आप मुझसे बोलते हो कि भाई तुमको खांसी, एक काम करो, मेरे खांसी हुई थी, मैंने दवाई पी थी, तुम भी ये दवाई पी लो, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। और मैं पी लेता हूँ, खांसी हुई थी, मैंने दवाई पी थी, तुम भी ये दवाई पी लो, तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। तब मैं पी लेता हूँ, मेरी खांसी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो आप बताएं, मेरी खांसी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो आप बताएं इतना सा काम करने में क्या करेंगे? अभी आजकल मार्केट में आया ना अपस्टॉक्स, लोग बोल रहे हैं भाई इसको रिफर करो, डाउनलोड कर लो, मेरी आईडी से 300 का फंड मिलेगा, और जितने बेरोजगार हैं सब लगे हुए हैं, सब अपस्टॉक्स डाउनलोड कर। तो आपने उसको क्या बताया, बस इतना सा काम करना है, रिफर करो बस। अब मैं आपको बता रहा हूँ यही काम करते 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 अब आपने थोड़ा सा अपना टेस्टिमोनियल दिया, यही काम करते 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 आज मैं कम से कम 100 परिवारों तक पहुंच चुका हूँ, मेरी टीम इतने की हो चुकी है। तो कहा यार बहुत सही बात है। फिर आपने उसको क्या किया, ऐप खोल के अपना माई नेटवर्क दिखाया, यार बहुत सही बात है। फिर आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी काम को करने को क्या बोलते हैं, आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेटवर्क काम को करने को क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चीजों को कैसे कनेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने नेक्स्ट उसको क्या समझाया, अब आपने उसको ये समझाया कि मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग। आपने उसको बताया एक ट्रेडिशनल सेल्स चैनल होता है, एक ट्रेडिशनल सेल्स चैनल होता है, उसमें क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है 2 रुपए का, बाय द टाइम वो कस्टमर तक पहुंचता है वो प्रोडक्ट हो जाता है 12 रुपए, ठीक है। तो वो बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस से होके गुजरता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ट्रांसपोर्टेशन और रिटेलर्स होके गुजरता है। तो यहाँ पे बाकी का सारा पैसा निकल जाता है। ये पैसा लिया किसकी जेब से जाता है, कस्टमर की जेब से। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चर से जो प्रोडक्ट बनता है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचता है, किसके जरिए, आपके जरिए। तो वही पैसा जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वही पैसा वो आपको देते हैं। तो आप क्योंकि कस्टमर को, आप कंपनी का सामान कस्टमर, आपकी वजह से कंपनी का जो सामान है वो लोगों तक जा रहा है, इसीलिए आपको कंपनी का पैसा दे रही है, आप कंपनी का टर्नओवर बढ़ा रहे हैं। साथ में कंपनी ने आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है, कंपनी ने बोला आप एक साबुन लेके हमारी फ्रेंचाइजी शुरू करो, कंपनी कहती है आप 1800 का कोई भी सामान ले लो और हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे देंगे। फिर आपने उसको क्या बोला, मान लो अगर आप सीसीडी जाओ और वहाँ 100 रुपए की कॉफी खरीदो, कॉफी वाले बोले हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो क्या आप लेना, आप दोगे कि नहीं लोगे, आप बिल्कुल लोगे। कंपनी कहती है आप कोई भी सामान लीजिए हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी देंगे और उस फ्रेंचाइजी के अंदर जो भी बिजनेस होगा वो आपका होगा। कंपनी कहती है आप कोई भी सामान लीजिए हम आपको अपनी फ्रेंचाइजी देंगे और उस फ्रेंचाइजी के अंदर जो भी बिजनेस होगा वो आपका होगा। ये काम स्कैम है, आप मेरे को बताओ इसमें क्या स्कैम है, आप बताओ यहाँ पे क्या फ्रॉड है। जो कंपनी का प्रोडक्ट है हम सामने वाले को सेल कर रहे हैं, उसका हमको पैसा मिल रहा है, तो बताओ इसमें क्या स्कैम है। फिर भी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये स्कैम है, ये नहीं चलता, ये सब बेकार है, ठीक है, ये सब फेल होने वाला काम है। इसमें ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता, बताओ। हम सामने वाले को अगर ये बोल देंगे कि भाई कॉफी वहां से ना लेके आ लो तो वो नहीं लेगा। इतना सा काम करके हम क्या सेल्समैन बन गए, हम क्या फ्रॉड हो गए, हम क्या स्कैम बन गए, क्या मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ यहाँ बैठ के, नहीं ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ब्रांड बदल लीजिए बस, आप अपना ब्रांड बदल लीजिए, ठीक है। आप ब्रांड बदलेंगे आप भी कमाइए हम भी कमाएंगे। आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा, साथ में कंपनी के साथ साथ कंपनी ने आपको सामान के साथ साथ फ्रेंचाइजी भी दे दी, ठीक है। अब आप जो भी बिजनेस करेंगे वो आपका। क्या ये बेवकूफ बनाने का काम लग रहा है आपको, क्या इसमें कैसी क्या चीजें जो नहीं हो सकता, वो बोलेगा बिल्कुल हो सकता है। फिर भी सर मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे नहीं हो सकता। अब आपने उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया ना मेंटली, क्या वो बाहर अगर नेगेटिविटी सुनेगा भी ना उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने उसको, आप समझ गए मेरी बात। तो ये सारी चीजें होती हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये सारी चीजें आपने उसको सारी बातें समझा दी,
फिर आपने थोड़ा सा उसको क्या किया, एक हाइपोथेटिकल जियोलॉजी आपने उसकी बनाई, आपने उसकी एक क्या बनाई, हाइपोथेटिकल जियोलॉजी। हाइपोथेटिकल जियोलॉजी मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करती है पर कैसी लग सकती है वो। आपने उसको बताया कि सर मान लीजिए इस तरीके से आपकी जियोलॉजी, आप 3 फ्रेंचाइजी पार्टनर्स ओपन करते हैं, ठीक है, और अगर एक लेग में 20-20 लोग भी हैं, एक और हर लेग में आपके 20-20 कस्टमर्स भी बन जाते हैं जो बस आपसे हर महीने सामान ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हर महीने हर एक बंदा एक महीने में 300 पीवी का सामान या तो ले लेता है या रिटेल कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। 300 पीवी का, सिर्फ 300 पीवी का, ओनली 300 पीवी। तो यहाँ पे 6000 पीवी हुआ, यहाँ 6000 पीवी हुआ, यहाँ 6000 पीवी हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर आप इतना कर लेंगे आपकी इनकम 50 से 60,000। अगर मान लीजिए यही काम सिर्फ एक लेग में है, मान लीजिए एक लेग में आपके 20-20 कस्टमर्स है। अब देखो टर्म आप क्या यूज कर रहे हैं, कस्टमर्स। आप ज्वाइनिंग ये नहीं बोल रहे यहाँ पे 20 लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया, इतने लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया। अगर यहाँ 20 लोग भी कस्टमर है, यहाँ 20 लोग भी कस्टमर है, हर आदमी एक महीने में अगर 300 पीवी का सामान या तो ले ले या रिटेल कर दे या परचेज कर ले, कुछ भी कर ले। आप देखो यहाँ पे 6000 पीवी, 6000 पीवी। आप यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो आप कम से कम 25 से 40,000 महीने का कमा सकते हैं। आपने उसको एक हाइपोथेटिकल जियोलॉजी बना के समझा दिया। फिर आपने उसको क्या समझाया कि जब आप अपने 3 फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को, जब आप, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे उसको ये भी बताना है कि एक पीवी कितने का होता है, 30 रुपए का होता है। आप 5500 पीवी कर लेंगे तो आप 11% आ जाते हैं। 11% को ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज पे क्या होता है, कंपनी आपको एक इनकम बढ़ा देती है, परफॉर्मेंस बोनस प्लस ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। फिर आपने उसको क्या बोला कि आप, क्योंकि देखो मेन हमें क्या समझाना था, कंज्यूमर बेनिफिट। कंज्यूमर बेनिफिट समझ गया, बस अब बिजनेस हो जाएगा, ठीक है। आपने उसको क्या बोला कि आपने अपने 2 फ्रंट को, आपने अपने 3 फ्रंट को 11% पे ले आए मान लीजिए, ठीक है। आपके 3 लोग फ्रंट पे आ गए, आप स्टार डायरेक्टर बन गए। अब आपको कंपनी कार फंड भी देना शुरू कर देगी। और अगर आपके 6 11% पे आ गए, अब आपको कंपनी हाउस फंड भी देना शुरू कर देगी। अब देखो कोई कठिन काम है, धीरे 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 करते करते करते, चलो हो सकता है 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन मान लो अगर आपने 1.5 साल में भी ये काम कर लिया और 1.5 साल में आपको हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड सब कुछ आ रहा है, तो आप बताओ क्या कोई प्रॉब्लम होगी आपको? बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि वेस्टेज ना करके सब आपके साथ हो सकता है? यहाँ पे बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या गारंटी है कि ये होगा? आप उसको बोलो अगर मैं गारंटी नहीं दे सकता ये होगा, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वेस्टेज ना करके ये होगा आपके साथ? आप भी तो नहीं दे सकते। और मैं आपको गारंटी इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि मैं आपको जो भी बात कर रहा हूँ हर चीज का प्रूफ दिखा रहा हूँ। और अभी मैं आपको और ऐसे बहुत सारे प्रूफ दिखाने वाला हूँ जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपको 18 ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको फॉलोअप में दिखाने हैं, जो चीज आपको दिखानी है फॉलोअप करते हुए, वो 18 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 राइट, अब वो 18 पॉइंट्स आप लिख लीजिए जो आपको फॉलोअप में बताने होते हैं, जो आपको हर गेस्ट को बताने हैं उसके फॉलोअप में। इससे क्या होगा, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। फॉलोअप में बताने होते हैं जो आपको हर गेस्ट को बताने हैं उसके फॉलोअप में, इससे क्या होगा, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा।
ओके, तो अब वो जो 18 पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं वो आप नोट कर लो। सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज इनवॉइस। आप उसको इनवॉइस शेयर करेंगे, अपने लास्ट परचेज का जो भी इनवॉइस है वो आप उसको शेयर करेंगे। आप उसको बताएंगे कि यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसका एक इनवॉइस बनता है, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है कि आपने क्या सामान खरीदा। और जब आपके पास किसी भी चीज का कोई इनवॉइस बनता है तो ऑब्वियस बात है सारा काम लीगल तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद जो मैंने आपको सेकंड चीज बताई थी, स्क्रीन शेयरिंग करके आपको उसको पूरा एप्लीकेशन विजिट कराना है। मैं आपको सारी चीज का एक अब मैं आपको हर चीज का एक समरी बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयरिंग करके आपको सारे एप्लीकेशन दिखाने हैं, स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन आपको सब दिखाने हैं, वेस्टिज का, बेस्ट डील्स का। उसके बाद आपको नेटवर्क मार्केटिंग के जो सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं और जो कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं टॉप लीडर्स की, वो आपको उसके साथ शेयर करनी है। टेस्टिमोनियल्स ऑफ टॉप लीडर्स मतलब नरेंद्र मोदी जी का या फिर बिल गेट्स का जो भी है, वो एक पीडीएफ है 25 पेजेस का, वो बना हुआ है, वो उसको आपको उसके साथ शेयर करना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज जो दिखानी है दैट इज वेस्टीज सर्टिफिकेट्स। आपके पास वेस्टीज के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब हलाल सर्टिफिकेट है, क्वालिटी सर्टिफिकेट है, मतलब मैनेजमेंट सर्टिफिकेट जो भी है, वो आपको उनके साथ शेयर करना है और उनको बताना है कि आपकी कंपनी में कितना कुछ है बात करने के लिए। एंड हिस्ट्री, आपको वहाँ पे कंपनी की थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताना है कि कंपनी कब शुरू हुई थी, एंड अबाउट डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी आप बात करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज जो बतानी है दैट इज कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम। कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम की कंपनी आपको किस तरीके से ट्रेनिंग देती है, ठीक है। और एक कोई कंपनी की ट्रेनिंग मीटिंग में आप उनको जरूर बताइए, एक कंपनी का कोई ट्रेनिंग लिंक उनको सबमिट कराइए आप, और उसमें उनको बताइए कि कंपनी के 250 एएसएम्स हैं, एरिया सेल्स मैनेजर्स, उस पर्टिकुलर एरिया के उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज में आपको ट्रेनिंग देते हैं। कंपनी ने अपने हर सेक्टर में ट्रेनर्स तैयार कर रखे हैं, बीट या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपका ओरल केयर प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट में हर सेक्टर में कंपनी ने अपने ट्रेनर्स तैयार कर रखे हैं जो आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग देते हैं। कंपनी के 50 से ज्यादा ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया और 5000 से ज्यादा डीएलसीपीज हैं ऑल ओवर इंडिया। ये आपने थोड़ा कंपनी के बारे में, कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में उनको थोड़ा सा बताया। 6th पॉइंट जो आपको उनको बताना है दैट इज प्रपोज्ड इनकम मॉडल, राइट। प्रपोज्ड इनकम मॉडल, एक इनकम मॉडल आपको समझाना है उनको कि अगर मैं इसका एक फोटो आपके साथ शेयर कर दूंगा इनकम मॉडल कि अगर आप 6 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, वो अपने 6 करते हैं, वो अपने 6 करते हैं, वो अपने 6 करते हैं, ऐसे करते करते आपकी टीम में 1555 लोग अगर हो जाते हैं, अगर हर एक इंसान 40 पीबी की परचेजिंग कर ले तो आप एक महीने में कम से कम 2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। अगर उसका आधा भी कर लिया जाए तो आप 1 लाख भी कमा सकते हैं एक महीने के अंदर, राइट। 7 हाइपोथेटिकल जियोलॉजी, जो मैंने आपको बताया, एक हाइपोथेटिकल जियोलॉजी बना के आप उनको बताइए कि किस तरीके से उनकी यहाँ पे इनकम जनरेट होगी, ठीक है। उसके बाद सेल्फ टेस्टिमोनियल मतलब या फिर क्या लो सेल्फ सपोर्ट सिस्टम। आप उनको बताइए कि आप उनको किस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट करेंगे उनका बिजनेस बिल्ड करने में। बहुत सारे लोग अपलाइन का सपोर्ट दिखा देते हैं, डाउनलाइन का सपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं बोलते कि अगर मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा, मैं आपके साथ ये करूंगा, मैं आपके साथ वो करूंगा, क्योंकि खुद के बारे में नहीं बोलते कि अगर मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा, मैं आपके साथ ये करूंगा, मैं आपके साथ वो करूंगा, क्योंकि ले आते हो तो उनका क्या होता है, वो गलत एक्सपेक्टेशन से आते हैं। तो जब वो गलत एक्सपेक्टेशन से आते हैं तो उनको भी क्या लगने लगता है, मैं 7 महीने में 1 लाख तो पहुंच जाऊंगा, 8 महीने में 1 लाख तो पहुंच जाऊंगा। पर जब वो देखते हैं मैं 4 महीने में अभी सिर्फ 5,000 रुपये कमा पाया हूँ तो वो निगेटिव होने लग जाते हैं, उनके सपने टूटने लगते हैं, राइट। उनको रियलिस्टिक चेक्स दिखा के लाओ, उनको ग्रोइंग चेक्स दिखाओ कि देखिए ये एक ऐसे इंसान है, इन्होंने 530 रुपीज से अपनी जर्नी शुरू करी थी, फिर 730 रुपीज हुआ, आज 1000 रुपीज है और आज महीने का 10,000 रुपये कमा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी ग्रोइंग चेक्स हैं वो उनको दिखाइए। कोई कभी किसी को बड़ा चेक नहीं दिखाना चाहिए, ये देखिए ये 6 महीने में 2 लाख छाप रहे हैं, ये 1-2 साल में इनका 8 लाख आ रहा है, इनका 10 लाख, इनका 15 लाख, इनका सोनू सर का 30 लाख, वो नहीं बिलीव करेगा, उसको पक्का लगेगा ये फ्रॉड है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे किसी को अगर बड़ी कमाई का जरिया बता दो तो उसको फ्रॉड मान लेता है, छोटी कमाई का जरिया बताओ तो खुश हो जाता है। आपको ये छोटा छोटा दिखाना है कि छोटे छोटे कि उन्हीं के जैसे लोगों ने जब शुरू किया था तो उन लोगों हर इंसान ने एक छोटी शुरुआत करी थी और छोटी शुरुआत करते करते आज उन्होंने बहुत बड़ा कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज जो आप उनको दिखाएंगे दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट पिक्चर्स। कुछ एम्प्लॉयमेंट पिक्चर्स के प्रूफ दिखाइए। हर दिन न्यूज़पेपर में इधर उधर जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आती रहती है स्टेटिंग दैट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आप उनको बताओ ऑफिसर देखो अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा हुआ है, इंडिया में बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लोगों के पास खाने को कमाने को पैसे नहीं है,
ऐसे मौके पे अगर आपको कमाने का जरिया मिल रहा है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आप कितने सारे लोगों को मौका दे सकते हैं, आपके जरिए कितने सारे लोगों को पैसे कमाने का एक तरीका मिल सकता है, आप कितने सारे लोगों के एक जीवनदाता बन सकते हैं। ठीक है, फिर आपने उनको क्या दिखाया, मीटिंग्स एंड सेमिनार पिक्चर्स, कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे मीटिंग्स होते हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज चेंज ओवर ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स, राइट। आप देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, चेंज ओवर ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उनका गाड़ी दिखाना है, आपको उनका घर पूरा बंगला दिखाना है, नहीं। चेंज ओवर का मतलब दिखाना है कि पहले ये इंसान ऐसा दिखता था, अब ये ऐसा दिखता है। पहले ये इंसान ऐसा था, अब पहले इसके बाल ऐसे थे, आज ये ऐसा है। पहले ये इंसान एक फटी हुई शर्ट पहनता था, आज ये सूट में है। किस तरीके से उनका बॉडी बदला, उनका लैंग्वेज बदला, किस तरीके से उनके हाव भाव बदले, उनके लुक्स किस तरीके से बदल गए, चेंज ओवर कैसा हुआ उनका बॉडी का। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना, फिजिकल उनके ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो इससे लोग कनेक्ट हो पाते हैं। इससे लोगों को क्या लगता है, यार मैं भी तो ऐसे ही दिखता हूँ, मैं भी तो ऐसे ही दिखता हूँ, अगर आज मैं वेस्टिज करता हूँ तो क्या 2 साल बाद मैं भी ऐसे ही बन जाऊंगा। वो अपने आप को कनेक्ट करने लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 13 स्टोरीज, स्टोरीज बताइए, कुछ ऐसी स्टोरीज बताइए जो सामने वाले को मोटिवेट करे, क्योंकि स्टोरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन टेल्स बट स्टोरी सेल्स। इस लाइन को आप लिख लेना, प्रेजेंटेशन टेल्स बट स्टोरी सेल्स। कभी भी अपने गेस्ट को बिना कोई स्टोरी सुनाए मत छोड़िए। मैं यहाँ पे आपको मतलब हाथी और चूहे की स्टोरी सुनाने को नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी स्टोरी सुनाने को कह रहा हूँ जो गेस्ट को मोटिवेट करती है और उसको समझ में आता है कि मेरे को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। ये स्टोरीज के लिए आप अपनी अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास स्टोरीज बहुत सारी होंगी, राइट। दैट इज, आपको यहाँ पे उनको क्या लिखना है, पेमेंट क्रेडिट मैसेजेस। आपके बैंक में जब आपने कोई भी चेक कमाया हो, कितने का भी चेक कमाया हो, जो आपके बैंक में क्रेडिट मैसेज का मैसेज, पेमेंट क्रेडिट का मैसेज आया, उसका स्क्रीनशॉट उनको भेजिए कि देखिए बैंक में जो भी कि बैंक में चेक बनता है और पैसे आते भी हैं। तो कभी लोगों को क्या लगता है ये स्कैम है। अच्छा, कोई बोले ये स्कैम है तो हमेशा वहाँ पे आंसर नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन पूछने चाहिए। आप उनको क्वेश्चन पूछेंगे, कैन यू प्लीज इलैबोरेट। कोई बोले फ्रॉड है, बोलो कैन यू प्लीज इलैबोरेट। आप समझे, तो आप उन्होंने बोला क्या, आप उनको बोला आप थोड़ा इलैबोरेट करिए, स्कैम मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैम, और क्या प्रूफ है आपके पास कि वेस्टिज स्कैम कर रही है। क्योंकि अगर हमें कोर्ट में जाकर सबूत दिखाना है तो हमें प्रूफ चाहिए। अब बिना प्रूफ के हम कैसे सबूत करेंगे कि वेस्टिज स्कैम कर रही है। क्योंकि अगर स्कैम कर रही है तो मैं भी छोड़ने को तैयार हूँ, पर आप सबूत तो दीजिए। क्योंकि मैं तो आपको जो भी बात बोल रहा हूँ उसका सबूत मैं आपको दे रहा हूँ, आप सबूत दीजिए कि आप जो भी बात बोल रहे हैं सच है, राइट। और इन सारी बातों को अपने डायरी में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, बहुत स्मार्ट हैं, हम पेन चलाएंगे नहीं, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर कल बोलेंगे सर वो स्क्रीन डिलीट हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया। ये सब लिखने वाली चीजें। आज से 1 साल के बाद जो भी इंसान आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा उसको आप फॉलो कैसे सिखाएंगे। ये रिकरिंग मीटिंग, ये रिकरिंग ट्रेनिंग है, इसको आपको बार बार अपनी टीम में देना होगा। जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनको बार बार आपको मीटिंग देनी पड़ेगी, तभी बात समझ में आएगी, राइट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आपने नोट डाउन कर लिए हैं इसको, अगर नोट डाउन कर लिए हैं। 13 नंबर का पॉइंट है स्टोरीज। स्टोरीज, ये स्टोरीज कैसे बोली जाती है आप अपने फ्रेंड से पूछिएगा। संजीव जी को, अभिमन्यु जी को बहुत स्टोरीज आती है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 15 पॉइंट, अब वो आप जो 15 पॉइंट है वो ये है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम वेस्टीज ऑफिशियल पेज, ठीक है। उसको इंस्टाग्राम को ऑफिशियल वेस्टीज का पेज खोल के दिखाइए, उसको बताइए कि सर जो भी नए प्रोडक्ट्स के अपडेट्स आते हैं, जो भी अचीवमेंट्स होती है, वो सारा यहाँ पे आ जाता है। जितने भी वहाँ पे पिक्चर्स पोस्टेड हैं वो सब उनको वहाँ पे दिखाइए। सर देखो इस तरीके से यहाँ पे जो भी नए प्रोडक्ट आते हैं सब यहाँ पे आते हैं। तो जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स वहाँ पे उसको फॉलो करिए कि देखो सर कितने सारे लोग आज वेस्टीज को फॉलो कर रहे हैं, आज कितने सारे लोग इस पेज को फॉलो कर रहे हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं स्टोरी, फिर आप सर्च ऑप्शन में जाके टाइप करिए वेस्टीज, देखिएगा कितने सारे ढेरों पेज खुल के आ जाए। आप उनको बोलना देखो सर कितने सारे पेजेस बने हुए हैं वेस्टीज के ऊपर, ठीक है। 16 वीडियो क्लिप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बाय टॉप लीडर्स, बाय टॉप या कह लो टॉप लीडर्स। ये कौन है,
अभी आपको पता होगा कि 1-2 मिनट की एक वीडियो क्लिप प्रमोट हुई थी, उसमें बिल क्लिंटन जी आए थे, ठीक है, उसमें संदीप महेश्वरी भी थे और कोई 1-2 और लीडर्स थे, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अच्छी बातें बोली थी। विवेक बिंद्रा जी भी थे। अभी कुछ किसी वो नेटवर्क मार्केटिंग पेज से 2-3 मिनट को वीडियो क्लिप्स प्रमोट हुए थे, उन वीडियो क्लिप्स को आपको प्रमोट करना है, वो सारे वीडियो क्लिप्स उसको भेज दीजिए, ठीक है, जिसके पास भी है वो ग्रुप में उसको शेयर कर दें प्लीज। उसके बाद बुक्स, आपको उसको बुक्स दिखानी है, बुक्स की पिक्चर्स भेजिए। ये बिजनेस इतना आसान है, इतना अच्छा है कि इसके ऊपर बुक्स भी लिखी हुई है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो ये बिजनेस आप बुक्स पढ़ के भी सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिमोनियल ऑफ सोशल लीडर्स अप्रिशिएटिंग वेस्टेज। इसका मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि कुछ जैसे कुछ रिटायर्ड नेवी के लोग हैं, उनका एक टेस्टिमोनियल आया था कि मैंने आज वेस्टेज ज्वाइन किया है। इसका मतलब क्या है कि कुछ इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनके पोस्ट आते रहते हैं कि मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया। तो जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, इन्होंने जो वेस्टेज के बारे में बोला है वो वीडियो क्लिप्स उनको भेजे, तो उनको समझ में आएगा कि छोटे से लेके बड़े लेवल तक वेस्टेज की अप्रिसिएशन हो रही है, राइट। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज जो उनको भेजनी है, वॉइस मैगजीन। आप उनको वॉइस मैगजीन भेजिए। वॉइस मैगजीन का जो आपका ई फॉर्मेट है ना, जो ऑनलाइन फॉर्मेट है, वो उनको भेजिए और उनको बताइए कि सर आप जो भी अचीव करेंगे यहाँ पे, आप हर कंपनी हर महीने अपनी वॉइस मैगजीन निकालती है, हर क्वार्टर में अपनी वॉइस मैगजीन निकालती है, ठीक है। उस क्वार्टर में अगर आप अचीव करेंगे आपका भी नाम उसमें आएगा। ये वॉइस मैगजीन आप डीएलसीपी से जाके खरीद भी सकते हो या फिर आप इसका ऑनलाइन वर्जन भी आपको मिल जाता है। 18 जो पॉइंट है वो है टेस्टिमोनियल ऑफ सोशल लीडर्स अप्रिशिएटिंग वेस्टेज, राइट। ऐसे बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन आते रहते हैं जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स हो गए और नेता लोग हो गए, वो वेस्टेज ज्वाइन करने के बारे में बोलते हैं, आई ज्वाइन वेस्टेज, मैंने वेस्टेज ज्वाइन किया, ये किया, वो किया। वो टेस्टिमोनियल्स ढूंढिएगा, वो लोगों को भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप किसी ग्रुप में चले जाइएगा, किसी ग्रुप के गैलरी में वो वीडियोस पड़ी होंगी, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको उनको बतानी है, दैट इज कंपनीज विजन। कंपनी का विजन आज क्या है कि 2025 तक 20,000 करोड़ की कंपनी बनना है और 50 कंट्रीज तक पहुंचना है। तो आप उसको क्या बता रहे हैं कि आज सोचो कि सर आज आप इंडिया में बिजनेस करने का सोच रहे होगे, लेकिन 5 साल के बाद आपके पास मौका होगा, 5 साल के बाद आपके पास मौका होगा कि आप अपने बिजनेस को 50 कंट्रीज में भी फैला सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपने उनको भेजना है वो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वीडियोस। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वीडियोस, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ये आता है कि ये प्रोडक्ट यूज करके मैंने कोरोना को रिकवर किया, मैंने अपने हार्ट को सही किया, मैंने लंग्स को सही किया। वो वीडियोस ढूंढिएगा। ये सारा आपको अपने, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको अपने फोन में फोल्डर बना के ग्रुप में डाल देनी है और बस ये कंटेंट आपको लोगों को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज कार अचीवर्स। आप लिस्टिंग में सारे कार अचीवर्स के बारे में बताइए। कार अचीवर्स एंड लीडिंग लेडीज, व्हाट यू मीन बाय लीडिंग लेडीज? लीडिंग लेडीज ऑफ टीएसएस, ठीक है, कि टीएसएस ग्रुप में अंदर जितने भी ऐसी लेडीज है जो 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम करती है, उनका एक अलग सेगमेंट रखा गया है, लीडिंग लेडीज ऑफ टीएसएस। वहाँ पे आप कुछ ऐसे लेडीज का, आप जैसे मोहिनी जायसवाल का एग्जांपल बता सकते हैं कि 19 साल की उम्र में शी इज अर्निंग 1,40,000 रुपीज इन अ मंथ, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स आप उनको बता सकते हैं, राइट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है 23, दैट इज पाइपलाइन स्टोरी। आप उनको पाइपलाइन स्टोरी वाला वीडियो जरूर से, राइट। और जो नेक्स्ट पॉइंट है 23, दैट इज पाइपलाइन स्टोरी। आप उनको पाइपलाइन स्टोरी वाला वीडियो जरूर से सकते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जरूर रखनी चाहिए अपने पास, पाइपलाइन स्टोरी, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता है आप अपने अपलाइन से कंसल्ट कर लीजिएगा, राइट। 24, उसके बाद आपको क्या बताना है? सोनू शर्मा से कम 15 मिनट के बारे में आप क्या बताएंगे? 15 मिनट्स तक आप सोनू शर्मा सर के बारे में बताएंगे, जो कि आपके मेंटर है। आपको उनके बारे में बताना है कि इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, जितनी भी टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज आज उनके ट्रेनर है, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे के लिए वो 1 से 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आप सोचिए कैसे इंसान से आपको कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, जो आपको, जिनसे आपको फ्री में सीखने का मौका मिलेगा। आप टॉप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड द फाइनल पॉइंट इज रैप अप। अब रैप अप में आपको क्या बताना है? रैप अप में आपको फाइनली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक रैप अप प्रिपेयर कर लीजिए अपने ग्रुप के लिए, ठीक है। एक रिटन फॉर्म में आप एक रैप अप प्रिपेयर कर लीजिए। इफ बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड यू विल गेट अमेजिंग कंज्यूमर बेनिफिट्स, अमेजिंग डिस्ट्रीब्यूटर बेनिफिट्स, ठीक है।
You will also learn communication skills, you will learn professionalism, you will learn management skills, team leading skills, building skills. ये सारी चीजें एक रैप अप पे लेके आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में फॉरवर्ड कर देंगे। तो एक फाइनल लोगों को पता होगा कि बाय पेइंग 3000 रुपीज व्हाट आर यू गेटिंग एग्जैक्टली। 3000 रुपए देके आपको यहाँ पे क्या क्या करने को मिलता है। इतने सारे पॉइंट्स आपको अपने फॉलोअप में यूज करने हैं। जब आप ये सारे पॉइंट्स फॉलोअप में यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एक और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये, हालांकि जो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए है, ठीक है, वो आपके अपने लिए है। पहली चीज आपको क्या करनी है कि कंपनी के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, देखो हम जब भी किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी के टॉप लीडर्स के बारे में हमको पता होता है। कंपनी के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनका लिस्ट निकालिए। इससे मेरा मतलब क्या है कि कंपनी के जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी लोग कंपनी में एम्बेसडर्स की रैंक पे हैं, एम्बेसडर्स की रैंक पे सबका लिस्ट निकालिए, क्योंकि ये कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, टॉप अर्नर्स हैं, बल्कि टॉप अर्नर्स, राइट। इसमें आपको लिस्ट कैसे निकालना है? नेम, एज, प्रोफेशन, प्रीवियस प्रोफेशन, मतलब वेस्टिज करने से पहले वो क्या करते थे, और करंट इनकम। ये आप सारा डेटा निकालिएगा। ये आपको कहाँ से नाम मिल जाएंगे? वॉइस मैगजीन से आपको उनके नाम मिल जाएंगे। इनकम वगैरह आपको कहाँ मिल जाएगी? इनकम वगैरह आपको उनके यूट्यूब चैनल से या फेसबुक चैनल से मिल जाएंगे। तो उनका नाम क्या है, उनकी एज कितनी है, जब उन्होंने आज उनकी एज कितनी है, और जब वेस्टिज शुरू किया था तब उनकी एज कितनी है, ठीक है। उनका प्रीवियस प्रोफेशन क्या था और आज उनकी करंट इनकम क्या है। जब आप ये डेटा निकालेंगे ना तो आपको एक बहुत बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन होगा। आप ये पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने 30 साल की उम्र में वेस्टिज शुरू किया, और जब वो 40 साल के थे तो वो महीने के 6 से 7 लाख रुपए वेस्टिज से कमा रहे थे। आप ये पाओगे कि बहुत सारे लोग वेस्टिज में ऐसे थे जिन्होंने 35 साल की उम्र में शुरू किया था, स्टार्टेड वेस्टिज व्हेन दे वर 35, और 7 साल के बाद दे वर अर्निंग वेरी गुड। आप ये पाएंगे कि बहुत सारे लोगों ने वेस्टिज को 25 साल की उम्र में शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने वेस्टिज को 28 साल की उम्र में शुरू किया। तब आपको रियलाइजेशन होगा कि यार मैं तो फिर भी अभी 22 साल का हूँ, अगर मैं अभी आज से वेस्टिज को 5 साल सीरियसली कर लेता हूँ तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाऊँ। आपको ये रियलाइजेशन होगा, क्योंकि हम अपनी कंपनी के टॉप अर्नर्स के बारे में जानते ही नहीं है। हम ना उनके कास्ट के बारे में जानते हैं, ना उनके अर्निंग के बारे में जानते हैं। तो जब हम कुछ जानते नहीं है तो हम काम कैसे कर रहे हैं? हम इंस्पिरेशन किससे लें? और जब आपके पास टॉप अर्नर्स के नाम होते हैं ना तो आप इंस्पिरेशन लेते हैं, आप लोगों को भी बता सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, राइट। अभी जो लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज, ये आपके लिए है, या आपके पर्सनल फॉलोअप के लिए, या आपके माइंडसेट फॉलोअप के लिए, या फिर अगर आप किसी का भी फॉलोअप करना चाहते हैं ना, अगर आप किसी का भी फॉलोअप करना चाहते हैं सामने वाले का, तो ये उसके लिए है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइफ लाइन ग्राफ। मैंने कई लोगों को बताया कि मैं आपको भी बता रहा हूँ व्हाट इज लाइफ लाइन ग्राफ एग्जैक्टली। ये लाइफ लाइन ग्राफ का मतलब होता है आपकी लाइफ का कैलकुलेशन। लाइफ लाइन ग्राफ, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ योर लाइफ, कि आप अपनी जिंदगी जो जी रहे हैं उसका कैलकुलेशन क्या है। मतलब कि आप जब अपनी जिंदगी का पूरा समय खत्म करेंगे तो उस समय आपकी लाइफ के पास कितना रहेगा, और आपकी पूरी लाइफ किस ट्रैक पे आगे चलती है। और अगर आप उसी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग उतार देते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग ले आते हुए सही समय पे, तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। तो इसको मैं 2 पार्ट में आपको बताता हूँ। पहली चीज होती है जिसको बोलते हैं जॉब कह लो, या फिर फिक्स्ड इनकम। अगर आप एक ऐसी चीज में हो जहाँ पे अगर आपको एक फिक्स्ड इनकम आ रही है तो फिर आपकी लाइफ कैसे जाती है। अब देखो, अगर आप 18 साल के हो, इफ यू आर 18 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, पढ़ाई कर रहे हो, तो बाय द टाइम आपकी नौकरी लगेगी तो आप कितने साल के हो जाओगे? आप 22 साल के हो जाओगे। मान लो 22 साल की उम्र में आपकी नौकरी लगती है तो यू आर अर्निंग अराउंड 30,000 रुपीज इन अ मंथ, 30,000 रुपीज पर मंथ। अब मान लेते हैं कितने टाइम में ये आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। मान ले, आपको क्या लगता है अगर कोई इंसान 30,000 रुपए की नौकरी पा रहा है तो 30,000 रुपए से उसकी सैलरी को 60,000 होने में कितना टाइम लगेगा? चलो मान लेते हैं 4 साल, 26 ईयर्स का जब वो होगा तो मान लेते हैं कि उसकी जो सैलरी है वो 60,000 रुपए महीने की हो गई। अब आप ये देखो, वो उसकी भले ही सैलरी बढ़ गई लेकिन उसकी एज भी तो बढ़ गई। अब आज वो 26 साल का है, ऑब्वियसली बात है 26 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, और ऑलमोस्ट आपके पेरेंट्स जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। तो अब आपके पास खर्चा है खुद का, आपकी वाइफ का, और आपके 2 रिटायर्ड पेरेंट्स का। मतलब आपको 60,000 रुपए में 4 लोगों का खर्चा चलाना है। प्लस आप अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए गाड़ी भी खरीदते हैं, घर भी खरीदते हैं, ठीक है, महंगे महंगे आप गैजेट्स भी रखते हैं, क्योंकि आजकल सोशल स्टेटस भी तो मेंटेन करना होता है। आप सोचो, आप 60,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप बचा कितना लेंगे? चलो मान लेते हैं कि लमसम आपने
10,000 के पर महीने का बचा लिया, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम में ये इनकम आपकी 60,000 से 1 लाख रुपए महीना पहुंच जाएगी। मान लेते हैं आप 400 लोन ले लो, ठीक है, मतलब जब आप 30 साल के हो तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की पहुंचेगी, 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो इसका मतलब क्या है कि कोई इंसान अगर 22 साल की उम्र में जॉब शुरू करे तो 8 साल के अंदर अंदर भी अगर वो मान लो उसी जॉब में 1 लाख रुपए महीने का पहुंच जाए, क्योंकि जॉब में इंक्रीमेंट तो होता ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन इस बात का है कि मान लो अगर वो बंदा 1 लाख रुपए महीने का पहुंचता है तो अब वो कितना बचा सकता है महीने का। अब देखो आपकी सैलरी तो बढ़ी, लेकिन आप ये भी देखो साथ में साथ आपकी उम्र भी तो बढ़ गई, राइट। अब आप 30 साल के हैं, अब आपके पास 2 बच्चे भी होंगे, अब आपके पास 2 बच्चे भी होंगे, आपका भी खर्चा होगा, आपकी वाइफ का भी खर्चा होगा, आपके 2 रिटायर्ड पेरेंट्स का भी खर्चा होगा, आपको अपना सोशल स्टेटस भी मेंटेन करना होगा, फिर आपके बच्चों के पढ़ाई का खर्चा होगा, क्योंकि बच्चे होते हैं तो उनका खर्चा बढ़ता है, बहुत सारे खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन इस बात का है कि मान लो अभी भी मान लेते हैं आप 20,000 रुपये महीने का बचा रहे, यू आर सेविंग 20,000 रुपीज पर मंथ। तो अगर आप 20,000 रुपीज पर मंथ सेव कर रहे हो तो एक साल में आपने कितना पैसा सेव किया, 2.4 लाख रुपीज आपने एक साल का सेव किया। तो जब आप 60 साल के हो जाओगे, जब आप अपनी लाइफ में रिटायर कर रहे होगे, व्हेन यू विल बी 60 इयर्स ऑफ एज, तो आपकी जो टोटल सेविंग होगी वो कितनी होगी। आपने जो टोटल सेव किया होगा कितना होगा, 2.4 लाख इंटू 30, राइट। ये कितना आएगा, ये अराउंड 72 लाख रुपीज आएगा। मतलब पूरी जिंदगी में आपने काम कर करके आपने से कितना पैसा बचाया, 72 लाख रुपए आपने बस अपने बच्चों के लिए बचाया है। मतलब जब आप इस दुनिया से जा रहे होंगे तो लमसम आपके पास 72 लाख रुपए, या फिर चलो ऑन एन एवरेज बोल दो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए आप छोड़ के जा रहे हैं। अब आप बताओ अगर आप अपने बच्चों को, और जो कॉस्टिंग है वो बढ़ेगी दिन पर दिन, जो पैसे की कॉस्टिंग है वो तो दिन पर दिन बढ़ेगी। आप सोचो, मैं आपसे 8 साल बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब 2028 की बात आपसे कर रहा हूँ। आप सोचो उस समय का, जब आज का उस समय जब आप 1 लाख कमाओगे, उस समय का 1,10,000 के बराबर हो। मतलब 2028 की बात आपसे कर रहा हूँ। आप सोचो उस समय का, जब आज का उस समय जब आप 1 लाख कमाओगे, उस समय का 1,10,000 के बराबर हो। तही डिब्बो ले गेली ऐसे भाग जल्दी डिब्बो ला थोड़ा दे नहीं तही ले गेली क्या उस हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप समझे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है और ऑब्वियसली बात है 40-50 साल बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग और ज्यादा हो जाएगा। अब ये आपकी टोटल नेट वर्थ है, ये आपकी टोटल नेट वर्थ होगी अगर आप जॉब में है, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ, मान लो अगर कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में और एक सही समय पे वो शुरू कर लेता है, अब वही 18 साल यहाँ से शुरू किया था, मान लेते हैं कोई बंदा 18 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करता है। कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर बिजनेस शुरू करे तो 1 से 1.5 साल के अंदर, अब देखो आप चाहते हो कि आप 1 लाख रुपए में 6 महीने में पहुंच जाओ, 4 महीने में पहुंच जाओ। देखो आप मेरी सक्सेस को चेस करने की कोशिश आप मत करो, क्योंकि आप ये नहीं समझते कि मेरी जो सक्सेस है 6 महीने की 1 लाख रुपए, उसके पीछे 10 साल का एक्सपीरियंस भी है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब मेरे पास जो 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उससे मेरे को काम करना आसान हो गया था ना। मेरे को काम करना आसान कैसे हो गया था कि मैंने गलतियां कम करी और मेरे को ऑलरेडी पता था कि सामने वाले से बातचीत कैसे करी जाती है। मैं सेलिंग में एक्सपर्ट था, मेरे को फॉलो अप करने बहुत अच्छे से आते थे, तो मेरे को टाइम कम लगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर एक फ्रेशर कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो उसको वेस्टेज के प्लान में 1 लाख रुपए महीना पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर राइट, चलो मैं मान लेता हूँ आप ज्वाइन करता है तो उसको वेस्टेज के प्लान में 1 लाख रुपए महीना पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएंगे। राइट, चलो मैं मान लेता हूँ आप राइट, आफ्टर 5 years, मैं बोलता हूँ आफ्टर 5 years आप 1 लाख रुपीज पर मंथ पे पहुंचे। तो आप देखो अगर आप 22 years की एज में 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हो, 1 लाख पर मंथ, तो इसका मतलब आपने टोटल उस साल में अर्निंग कितनी करी, 12 लाख। तो आप देखो अगर आप 12 लाख, राइट, इसका मतलब जब आप 23 years के रहोगे तब आपने अर्निंग कितनी करी, अगेन 12 लाख। 24 years की एज में आपने अर्निंग कितनी करी, और आपको भी पता है कि ये बढ़ता ही है, घटता नहीं है। एक बार आदमी 1 लाख रुपए में पहुंच जाए तो वहां से उसका अमाउंट बढ़ के 1 से 1.5 होगा, 1.5 से 50 बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी हमारी इनकम स्टेबल रहती है। तो इसका मतलब 25 साल की उम्र में उसने कितना कमाया, अगेन 12 लाख रुपए। 26 साल की उम्र में कितना कमाया, 12 लाख रुपए। 27 साल की उम्र में अगेन 12 लाख रुपए। 28 साल 12 लाख। 29 years 12 लाख। 30 years अगेन 12 लाख। 27 साल की उम्र में, राइट। अब जब आप इसको टोटल पूरा करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 into 96 लाख रुपीज आएगा।
आपने 30 साल की एज में टोटल कितना कमाया, 96 लाख रुपए। आप देख रहे हो, आप समझो यहाँ पे जॉब में 72 लाख रुपीस आपकी टोटल अर्निंग हो रही थी 60 साल की उम्र में, और यहाँ पे 30 साल के अभी आप और आप 96 लाख रुपीस कमा चुके हैं। आप डिफरेंस देखिए। अब चलो उसको हटाओ, ठीक है। मान लेते हैं कि 22 से लेके 80 साल तक के बीच में कितने साल हुए, 8 साल। अगर आप 5 लाख रुपए पर ईयर भी खर्चा करते हो, अगर आप 5 लाख रुपए पर ईयर भी खर्चा करते हो, एक साल में आपका 5 लाख रुपए का भी खर्चा हो जाता है मान लो, ठीक है। 5 लाख रुपए का खर्च, 5 कितना मतलब 40-45 हजार रुपए, 50 हजार रुपए भी अगर आप पर मंथ ले लो, ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा करोगे, 40 लाख रुपए आपका 8 साल में खर्चा हो जाएगा। 40 लाख रुपीस इन 8 ईयर्स आपका खर्चा हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा क्या ही खर्चा करोगे, 50, अगर आप इंडिविजुअल हो, सिंगल हो, जो भी हो, ठीक है, आपका मतलब इससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि 96 लाख रुपीस में से आपका 46 लाख रुपीस खर्च हो गए और आपने 50 लाख रुपए जो है सेव कर लिए, ठीक है। आपने 50, और ये बात याद रखिएगा, ये 1 लाख रुपए महीने का नहीं रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। आपका 1.5 अगर 2 लाख रुपीस पर मंथ हो गया तो ये इनकम आपकी 24 लाख पहुंच जाएगी। आई होप आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान अगर वेस्टेज को 10 साल दे दे, राइट, अगर कोई भी इंसान वेस्टेज को 10 साल दे दे तो उसकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग वेल्थ कमाने का काम है, पैसा कमाने का काम नहीं है। आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग से 25, 30, 40, 50 हजार रुपए की सोच रख के इसको कर रहे हो तो आप ज्यादा दिन तक इस बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब तक आप यहाँ से वेल्थ बनाने का नहीं सोचोगे तब तक आप इस बिजनेस में नहीं रह पाओगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से आपको वेल्थ बना के देगा, समझने की कोशिश करिए, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से आपको वेल्थ बना के देगा, समझे मेरी बात। तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं वापस आता हूँ उस बात पे कि 30 साल के जब आप थे तो आपने टोटल कितना पैसा कमाया, 96 लाख रुपीस कमाया, उसमें से 50 लाख रुपए आपने क्या किया, सेव कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो 50 लाख रुपए आप एक जगह पे इन्वेस्ट कर दो, कहीं पे आपने प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी इन्वेस्ट कर दिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज और यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर मान लेते हैं आपने 50 लाख रुपए एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया और बोलते हैं कि वो पैसा जो है हर 5 महीने में, हर 5 महीने में वो पैसा अपने आप को डबल कर रहा है, हर 5 महीने में वो पैसा अपने आप को डबल कर रहा है। तो अगर 30 साल की उम्र में आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 35 साल की उम्र में वो पैसा कितना हो जाएगा, 1 करोड़। 40 साल की उम्र में पैसा कितना हो जाएगा, 2 करोड़। 45 साल की उम्र में 4 करोड़, ठीक है। 40 साल की उम्र में वो पैसा कितना हो जाएगा, 16 करोड़। 50 साल की उम्र में कितना हो जाएगा, 32 करोड़। 55 साल की उम्र में कितना हो जाएगा, 64 करोड़, राइट। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, इसको मैं सही करता हूँ। आप इसको ऐसे लेके चलो, ठीक है। 50 साल की उम्र में कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 8 करोड़। 54 ईयर्स की उम्र में 16 करोड़ एंड 60 ईयर्स की एज में कितना, 32। इसको आप ऐसे लेके चलो। अगर मैं मान लेता हूँ हर 5 साल की उम्र में वो पैसा अपने आप को डबल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। अब आप देखो कि मिनिमम आपका नेटवर्क कितना आ रहा है, आपका ये 32 लाख रुपीज जो आउटपुट निकल के आ रहा है ना 60 साल की एज में, ये वो इन्वेस्टमेंट का आउटपुट है, ये वो इन्वेस्टमेंट का आउटपुट है जो आपने 30 साल की उम्र में 50 लाख रुपए सेव किए थे ना, ये उसका आउटपुट है, राइट। उसके बाद आपने 30 साल से लेके 60 साल तक के बीच में जो वेस्टेज से पैसे कमाए उसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया, उसको तो मैंने अभी तक काउंट नहीं किया, उसके बाद आपने, मैं क्या बता रहा हूँ, उसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया। वो पैसा कहाँ है, मैं उसको काउंट ही नहीं कर, उसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया। अब आप सोच के देखो कि एक इंसान, हमारे को पता नहीं किस बात का रोना है, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इंसान अगर 18 साल की उम्र में शुरू करे तो 30 साल की उम्र में वो अपनी लाइफ में शायद फाइनेंशियली फ्री और बहुत आराम से बन जाएगा। अगर कोई इंसान, मैं कहता हूँ आज आप 25 साल के भी हो, अगर आप 25 साल की उम्र में आपने अगर आप शुरू करो तो बाय द टाइम यू विल बी 35 यू विल बी फाइनेंशियली फ्री इन योर लाइफ। अब आप मेरे से पूछोगे गारंटी क्या है, तो मैं आपको फिर वही बात पूछूंगा कि वेस्टेज ना करने से क्या गारंटी है कि हो जाएगा। वेस्टेज करने से तो एक गारंटी बनती है क्योंकि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। क्या वेस्टेज ना करके आप गारंटी दे रहे हो कि अगले 10 साल में आपके साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं दे सकते आप।
मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब तक आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम नहीं करेंगे, आप हमेशा इस बिजनेस को लेकर परेशान रहेंगे, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, आपको हमेशा लगेगा ये नहीं हो पा रहा है, हमेशा आप इसको, आपके पास हमेशा छोड़ने की वजहें पैदा होती रहेंगी। लेकिन जब इंसान के पास वेल्थ क्रिएशन एक मिशन होता है ना, तो वो इसको कभी छोड़ता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 10 साल पहले 2010 में एक अपलाइन ने मुझे यही प्लान समझा दिया था। 2010 में एक मेरे जो अपलाइन थे, उन्होंने मुझे इसी प्लान को समझा दिया था कि अगर आप इस प्लान में 10 साल टिकते हैं तो ये प्लान आपको रंग से राजा बना सकता है। और मेरे को ये प्लान बहुत अच्छे से, आज से ये मैं आपको वो बात समझा रहा हूँ जो मुझे 10 साल पहले समझ में आई, जो मेरे को किसी ने 10 साल पहले ये बात समझाई थी, वो आज मैं आपको समझा रहा हूँ। राइट। अब आज आप देखो, आज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं छोड़ने का, कंटिन्यूस करते रहने का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है। आज जब पूरी दुनिया में हाहाकार है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के पास कमाने को नहीं है, लोग पैसे कमाने के लिए ढूंढ रहे हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, एक ऐसे समय में आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग से 1 लाख रुपए कमा पा रहा हूँ महीने का, ये बहुत बड़ी बात है। आज ऐसे समय में जब लोगों के पास कोई कमाई का जरिया नहीं है, कुछ नहीं है, उस समय अगर आज मेरी 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो रही है, तो ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हो रही है। आज ऐसे समय में जब लोगों के पास ये सिर्फ नेटवर्क, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स में कितने सारे लोग हैं जिनकी जॉब जा चुकी है, लोग घर पे बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं इस समय। आज अगर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिया होता तो शायद आज मैं भी घर में बैठ के रो रहा होता कि मैं नौकरी कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। आज मेरे को कोई भी इंसान आके मेरी जेब में पैसा डालता, आप बताओ, 2012 में भी लोग आए, उन्होंने बोला बेकार है, छोड़ दो। 2013 में भी लोग आए, 2014 में भी आए, 2015 में भी लोग आए, सबने आके यही बोला नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, छोड़ दो, इन सब चक्करों में ना पड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर मैंने आज इन सब लोगों की बातें सुन के और अगर मैंने छोड़ दिया होता तो आज इस सबसे बुरे दौर में, आज सोचो, आज सबसे बुरा दौर चल रहा है। आप समझ रहे हो, आप सिचुएशन को समझिए। आज एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ लोगों की चलती हुई नौकरी छूट गई है, चलती हुई दुकानें छूट गई हैं, चलता हुआ बिजनेस बंद हो गया है। फैशन इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री सब बंद है। आप सोचो, लोगों के पास यहाँ जिनके बड़े बड़े बिजनेस थे वो आज ठप हो गए हैं। ऐसे समय में अगर आज मैं 1 लाख रुपए कमा पा रहा हूँ तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ रहे हैं। अगर मैंने ये ग्राफ, ये कैलकुलेशन, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरे को 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को कोई रिजल्ट नहीं आया था। पहले 2 साल मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो था। पहले 2 साल की जो मेरी नेटवर्क मार्केटिंग से कमाई थी वो सिर्फ 40,000 रुपए फर्स्ट 2 ईयर्स में। अब आप सोच के देखो कि 1 महीने का वो कितना हुआ। आप सोच के देखिए वो 1 महीने का कितना हुआ, डिवाइड बाय 24 कर लीजिए, आ जाएगा। राइट, आप उसको डिवाइड बाय 24 कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1,000 रुपए से भी कम था, 1,000 रुपए से भी कम। आप सोच के देखो कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप आज नहीं, आप 1 महीने बाद छोड़ देंगे, आप 1 साल बाद छोड़ देंगे, आप हो सकता है अगले साल मई में छोड़ दें, पर आप छोड़ेंगे जरूर अगर आपके पास विजन है। लेकिन अगर आपके पास विजन है, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपकी मेंटरशिप सही है और आप इस बिजनेस को समझ के कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस बिजनेस में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, वीडियोस हर दिन आती रहती हैं, लोग आए, कितने लोग बोले निकल गए। लोगों से क्या है, वो आते हैं, बोल के निकल जाते हैं, वो थोड़ी ना आपकी जेब में पैसा डालने आएंगे, वो थोड़ी आपकी जेब में पैसा डालने आएंगे। देखो, आप एक बात समझने की कोशिश करो, आज जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वो भी तो पैसा कमाना चाहते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस समय इंडिया के अंदर 57 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 57 लाख। नेटवर्क मार्केटिंग में इस समय 57 लाख एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। अब उनको पता है कि अगर मैं इस फील्ड पे कोई वीडियो बनाता हूँ और अगर 3 से 4 लाख भी लोग देख लेंगे तो मेरा कितना बड़ा रेवेन्यू बनेगा। और कौन सी ऐसी फील्ड है जिसपे वीडियो बनाने पे आप बताओ 3 से 4 लाख लोग देखेंगे? कौन सी ऐसी फील्ड है बता दो, लोग देख लेंगे तो मेरा कितना बड़ा रेवेन्यू बनेगा। और कौन सी ऐसी फील्ड है जिसपे वीडियो बनाने पे आप बताओ 3 से 4 लाख लोग देखेंगे? कौन सी ऐसी फील्ड है बता दो। लोग बेवकूफ बनाने को तैयार। कितने लोग आए, बोले, निकल गए, कितनी कंपनियां आई, स्पीक एशिया कंपनी आई थी 2011 में, आई, निकल गई, कितने लोग निकल गए, कितने लोग आए गए, पर हम नहीं गए। हमने बोला भैया आप जाओ, हमारा सफर यहीं तक था, आप जाइए, हमारी दोस्ती यहीं तक थी, बात खत्म, अब आगे हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं ना, सर हमारी अपलाइन ने छोड़ दिया, हम भी छोड़ दें। मैंने अपलाइन को, मेरी अपलाइन ने मेरे को ज्वाइन कराने के 6 महीने में छोड़ दिया, तो मेरे को मैसेज भेजा, भाई मैंने छोड़ दिया, तू भी छोड़। मैंने कहा नमस्ते, हमारा सफर यहीं तक था, ठीक है, इससे आगे हम साथ में नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने ना आपको देख के ज्वाइन किया था, ना मैं आपको देख के से कर रहा हूँ, मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन किया था,
और मैं अपनी मर्जी से इसको छोड़ूंगा, ठीक है, राइट। तो 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग आप सोचो, जो मैं 4 महीने नहीं सर्वाइव कर पाते, 5 महीने नहीं सर्वाइव कर पाते, मैं 10 साल। और मैं आपको बता दूं 26 जुलाई 2010 को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था। तो 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग, अभी 26 जुलाई ठीक 2 महीने बाद 26 जुलाई 2021 को मेरे को 11 साल नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे होने वाले, 11 साल, राइट। अब आप सोचो अगर मैं 11 साल नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं टिकता तो आज क्या मैं 1 लाख रुपए नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहा होता? आप सोचो, नहीं कमा रहा होता ना, ठीक है। तो मैंने हमेशा अपने आप से क्या बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग आज के लिए नहीं, आने वाले वक्त के लिए कर रहा हूँ, आज के लिए नहीं, आगे आने वाले वक्त के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आज सब कुछ सही है, लेकिन शायद 5 साल के बाद सब कुछ सही नहीं रहेगा। जब 5 साल के बाद सब कुछ सही नहीं रहेगा उस समय मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बचा लेगा। मैंने हमेशा यही सोच के नेटवर्क मार्केटिंग किया। आज सब कुछ सही है, लेकिन शायद आपको मैं फिर बता दूं कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और आपके पास 2030 तक का विजन नहीं है तो कोई बेकार है, आप नहीं कर पाओगे। आपको मैं फिर बता, एक बार आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए तो आप एक कसम खा लो कि आप इसको लाइफ टाइम करना है, चाहे कुछ हो जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, छोड़ना नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप कामयाब बन जाएंगे। आपको इसीलिए मैंने आपको बोला सारे एम्बेसडर्स का लिस्ट निकालिएगा। जब सारे एम्बेसडर्स का लिस्ट निकालेंगे ना, आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने शुरू कब किया था और आज में कितना पैसा कमा रहे हैं। आपको इसीलिए मैंने आपको बोला, राइट। तो मैं आपको बस यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से किस तरीके से आप वेल्थ बना सकते हो, वेल्थ बनाई जा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग से। आप समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को? अगर आप 18 साल की उम्र में भी शुरू करते हैं, 5 साल बाद भी अगर आप 1 लाख रुपए महीना पहुंचते हैं और 30 साल तक अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, अगर आप 30 साल की उम्र में एक इन्वेस्टर बन के 50 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर देते हैं, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। जल्दी में मत रहिए, जल्दी में मत रहिए। बहुत सारे लोग जल्दी में है, पैसा कहाँ जाओगे इतना पैसा कमाने? बहुत सारे लोग जल्दी में अपना काम खराब कर रहे हैं, जल्दी 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 में मत काम खराब करिए अपना। बहुत सारे लोग जल्दी, डोंट फोकस ऑन क्रिएटिंग मनी, फोकस ऑन क्रिएटिंग वेल्थ। मैं आज भी पैसा नहीं कमाने के बीच, आप बताओ बहुत सारे लोग 1 लाख 20-25 हजार रुपए कमाने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। हम आज भी 1 लाख रुपए कमाने के बाद रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा मिशन क्या है। अपना मिशन 1 लाख 2 लाख 3 लाख के लिए मेरे बिजनेस में आया ही नहीं। मिशन बहुत बड़ा है। मुझे पता है मुझे डबल क्राउन डायरेक्टर बनने में अभी 2 साल लगेंगे और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे पता है कि अगर ऑन एन एवरेज 3 महीने में भी लगता है डायरेक्टर 1 लाख में डायरेक्टर बनाने के लिए, तो 8 महीने तो लगेंगे ना। 8 24 हुआ ना, तो 2 साल तो मिनिमम लगेंगे DCD बनने के लिए। और मैं रेडी हूँ उसके लिए, मैं काम भी करूंगा, मैं कर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 1 लाख का महीना आ गया आराम से बैठ गए, क्योंकि मिशन वो कभी था ही नहीं 1-2 लाख रुपए का। मिशन कभी 1-2 लाख रुपए का था ही नहीं। अपना मिशन है मतलब किसी सामने वाले को खड़े होकर बोल पाए कि I'm earning 1 million rupees a month, वो एक सपना है, वो बोलना चाहता हूँ। अपना मिशन ही 10 लाख रुपीस पर मंथ का है। और मुझे पता, आप मैं आपको 1 लाख रुपए महीने का कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आज के जमाने में 1 लाख रुपए महीने का क्या है बताओ? एक iPhone 12 खरीदने निकल जाओ, आपको पता चल जाएगा 1 लाख रुपए की क्या कीमत। आप एक एप्पल का वो खरीदने निकल जाओ, मैकबुक, ठीक है, आपको पता चल जाएगा 1 लाख रुपए की क्या कीमत है। आप एप्पल का एक डेस्कटॉप खरीदने निकल जाओ, वो आता ना डेस्कटॉप एप्पल का बड़ा वाला, उसको खरीदने निकल जाओ, आपको पता चल जाएगा 1 लाख रुपए की क्या कीमत है। आप जरा अपनी पूरी फैमिली को लेकर दुबई घूमने निकल जाओ, आपको पता चल जाएगा 1 लाख रुपए की क्या कीमत है। कुछ नहीं होता 1 लाख रुपए, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं आता आज के 1 लाख। मैं आपको बता रहा हूँ, जब चेक बनता है ना तो कुछ समझा नहीं आता, एकदम ऐसा लगता है आया और गया। जब तक आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस नहीं होगी, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपके महीने के एक्सपेंस 50,000 रुपए हैं तो आपकी इनकम कम से कम 2.5 लाख रुपए महीने की होनी चाहिए, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप जॉब में क्या प्रॉब्लम है, जितना हम उतना ही कमाते हैं जितना हमारा खर्चा है। हमको पता है कि हमारा 40,000 रुपए महीने का खर्चा, बस 40,000 रुपए महीने का आ जाए, और लोग उसी इंटेंशन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में भी गए। उनको क्या पता है मेरा महीने का खर्चा 25,000, बस 25,000 रुपए आ जाए मेरे पास। वो काम भी सिर्फ 25,000 रुपए वाला कर रहे हैं और लोग उसी इंटेंशन के साथ। अब जब आप काम ही 25,000 रुपए के लिए कर रहे हो तो 25,000 फिर तो 10,000 ही आए। इफ यू आर अर्निंग इक्वल टू योर एक्सपेंसेस, तो आप बचाओगे क्या? वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास है कितना। जब आप वो कहते हैं ना, अगर इलॉन मस्क का जो वेल्थ नेट वर्थ है वो इतना है, इसका मतलब उसके पास इतना पैसा बैंक में है, उसके पास 25,000 करोड़ रुपए बैंक में है, ये मतलब होता है। ये नहीं कि उसने इतना कमा लिया है, समझिए इस बात। Until your expenses are not 5 times than your income, मतलब आपका जो इनकम है आपके एक्सपेंसेस के 5 टाइम्स नहीं होगा, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा गेम है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था लाइफ एंड ग्राफ के जरिए, कि आप अगर इस बिजनेस को थोड़ा सा भी सीरियसली कर लेंगे, थोड़ा सा
टेंशन के साथ। कोई कितना भी प्रॉब्लम आ जाए बस छोड़ना नहीं, आप देखना जो टिक जाएगा वो बना लेगा। क्योंकि मैं आपको अभी एक बार बताऊं, अभी तो आपने इस बिजनेस को समझा ही नहीं है, अभी तो आपने रिटेलिंग पे आपने आए नहीं हो। जिस दिन आप रिटेलिंग से महीने का 3-4 हजार भी निकालने लग गए ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम अभी गिरेगी नहीं। अभी रिटेलिंग पे तो आप आए नहीं, अभी रिटेलिंग पे आपने करना सीखा ही नहीं। आप समझ रहे हो, अभी आपको रिटेलिंग पे आना है, अभी आपको धीरे धीरे और सीखना है कि न्यू लॉगिन्स कैसे निकालते हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। अभी तो मैंने आपको जो फॉलोअप बताया, आप समझ लो अभी 2 घंटा एक्जैक्टली आपको हो गए, मेरे ख्याल से 2 घंटा होने वाले हो। 2 घंटे मैंने आपको ये बताया कि लोगों को लॉगिन कैसे कराई जाती है। उसके बाद लीडरशिप पूरा अलग टॉपिक है, ठीक है, टीम हैंडलिंग पूरा एक अलग टॉपिक है, मैनेजमेंट पूरा एक अलग टॉपिक है, ठीक है। आप पूरा मतलब इवेंट से एक अलग ही चैप्टर है यहाँ पे। इन्विटेशन सिखाने बैठ जाएंगे तो उसमें भी 1.5-2 घंटा आराम से लग जाएगा। तो पूरे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग, आपने अभी कुछ नहीं समझा है। और धीरे धीरे अभी आपको समय लगेगा, अभी आपको लगेगा, अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझने में अभी 1 साल लगेगा, राइट। वो कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ ग्राफ इस तरीके से होता है कि पहले आपका जो होता है इस तरीके से होता है ना कि पहले आपको रिजेक्ट करते हैं लोग, फिर आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ टाइम ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग अगर आज से 5 साल बाद, अगर आज आप 25 साल के हो, अगर आप 5 साल बाद भी 1 लाख रुपए महीने पे आते हो, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ढीला काम करना शुरू करते हैं। मैं आपको एक फर्स्ट कंडीशन दिखा रहा हूँ ताकि आपको माइंड में सिक्योरिटी आ जाए। बहुत सारे लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते रहते हैं, यार चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलेगा कैसे। आपके पास एक अच्छी मेंटरशिप है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा ग्रुप है, अच्छी कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट से चलेगा कि राइट। अगर आप 5 साल बाद भी 1 लाख रुपए महीने पे आते हो ना, तो 35 साल की उम्र में आपके पास आराम से 30-40 लाख रुपए होता है। अगर एक 35 साल की उम्र में भी आप फाइनेंशियली रिटायर हो गए ना अपनी लाइफ से, तो आपके पास 25 साल रहते हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने के। और मैं आपको बता दूं, जिंदगी के मजे अगर आपको लेने, जिंदगी एंजॉय करनी है, तो उसके लिए 1 साल ही बात है। आप 1 साल के अंदर सारी कंट्रीज घूम सकते हो, 1 साल के अंदर हर वो काम कर सकते हो जो आप हमेशा से अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए 1 साल ही काफी है, आपको बता दूं, राइट। तो आप बताओ ना, इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो 35 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री है? कितने ऐसे लोग हैं? बहुत कम है, बहुत कम। और आप नेटवर्क मार्केटिंग से हो गए ना 25 साल की उम्र में शुरू करके 50 साल में, 35 साल में भी हो गए तो क्या दिक्कत है। और अगर आज आप 22 साल के हैं तो आप अगर आप 30 साल की उम्र में भी हो गए तो क्या दिक्कत है। मैं आपको ये सारी बातें इससे बता रहा हूँ ताकि सो दैट यू स्टार्ट फीलिंग सिक्योर्ड इन बिजनेस। क्योंकि जब इनसिक्योरिटी रहती है ना तो इंसान सामने वाले को कॉन्फिडेंस दे ही नहीं पाता। आप जब सामने वाले को आप कॉन्फिडेंस दे नहीं पाओगे तो फॉलोअप में दम कहाँ से आएगा। अगर मैं अपनी सक्सेस को इस समय लेके मान लो कॉन्फिडेंट ना हूँ तो मैं क्या इतना अच्छे से आपको बात कर पाऊंगा, इतना अच्छे से आपको कोई बात बता पाऊंगा, इतना एनर्जी से, इतने पैशन के साथ आपसे बातचीत कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस है अपनी सक्सेस को लेकर, तभी ना आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगर मेरे को अपनी सक्सेस को लेकर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो मैं आपसे कैसे बात करूँगा। बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊँ, राइट। ये सारी बातें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और बाकी मैं आपको बता रहा हूँ अभी बहुत सारी चीजें जिसपे हमें वर्क करना है। रिटेलिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें वर्क करना है। अभी हमने वीवीडी को नहीं समझा और नेक्स्ट मंथ कंपनी को ऑफर बता रही है जिससे आपकी इनकम डबल होने वाली है। लेके काम करिए। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 लाख खोलना है, बस सिर्फ 3 लाख पे काम करिए और 3 लाख में 20 अच्छे लोग तैयार करिए। हर लेग में अगर आपने 20 अच्छे लोग तैयार कर दिए आपका काम हो जाएगा। 50-60 हजार रुपए आपके महीने के कहीं नहीं कहीं। अगर इस काम को करने में आपको 1 साल भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 साल बाद भी क्या महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, गारंटी है आपके पास? नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना के बाद से हालत बहुत खराब है। कुछ आप 1 साल बाद भी क्या महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, गारंटी है आपके पास? नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना के बाद से हालत बहुत खराब है। कुछ नहीं है तो फिर हम आम लोग क्या करेंगे, राइट। आप बहुत सही जगह पे हैं, बहुत किस्मत, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप सही जगह पे हैं इस समय। क्योंकि सोचो अगर आप और किसी बेकार कंपनी में होते, किसी जॉब में होते इस समय, तो आपके पास ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी तक नहीं। आप कम से कम आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है ना ग्रोथ की। अब देखो चैलेंजेस तो आएंगे, 10वीं टाइप के चैलेंजेस आएंगे। ऑब्वियसली बात है नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप हैं तो आपको 10वीं टाइप के चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन बिना चैलेंज पार किए अगर आपको कोई बड़ी चीज मिल जाए तो वो कहता है ना आप उसकी वैल्यू भी कहाँ से पता चलेगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, राइट। और एक काम और करिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका, मैं आपको फिर बताता हूँ। आप जितने भी लोगों को जानते हो ना उनका एक लिस्ट तैयार करना, नेम,
एज और उनका करंट प्रोफेशन क्या है, ठीक है। और एक लिस्ट निकालना है कि आप, मैंने हालांकि बात पहले बताया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक लिस्ट निकालिएगा कि आप जितने भी लोगों को जानते हैं उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, पूछिएगा अपने आप। और आप अपने आप से पूछेगा कि वो लोग, अगर लोग ये बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, यहाँ से पैसा नहीं आता, तो मैं आपको बोलता हूँ कि वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, वो तो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है ना, तो फिर वो अपने प्रोफेशन से 1 लाख रुपए महीने का क्यों नहीं कमा रहे? वो 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के लोग हैं, आज वो अपने प्रोफेशन से 1 लाख रुपए महीने का क्यों नहीं कमा रहे? आप अपने रिलेटिव्स को देखना, अपने घर में देखना, अपने चाचा मामा ताऊ को देखना, क्या वो महीने का आज से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? नहीं। और अगर कमा भी रहे होंगे तो कितनी बुरी हालत होगी, सुन कितने टेंशन में रहते हो। तो 1 लाख रुपए कमाना आसान नहीं है, पर नेटवर्क मार्केटिंग से आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, आप अकेले नहीं होते हैं, राइट। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला था 2 घंटे तक सेटिंग चलेगा, तो एग्जैक्टली 2 आवर्स होने ही वाले हैं। मेरी बातें खत्म हो गई हैं, तो आई होप आपको मैंने जो भी बातें बताई थी वो आपको समझ में आएंगी। So that's all from my side. Thank you so much. I hope अभी 8 दिन बचे हैं, आप इन बातों को इम्प्लीमेंट करके अपने लिए अच्छा रिजल्ट निकालेंगे और नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग अभी से ही करके रखिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेस्टीज में आपको करंट मंथ प्लस नेक्स्ट मंथ टुगेदर काम करना होता है। आपको इस मंथ और नेक्स्ट मंथ दोनों पे काम करना है। जैसे मान लो अगर आपको पता है कि इस मंथ के एंडिंग तक आप ब्रॉन्ज रहेंगे, तो आपको, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ में आपकी टीम में कोई और ब्रॉन्ज बन जाएगा, तो इसका मतलब नेक्स्ट मंथ आपको सिल्वर डायरेक्टर में अपडेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आपको एक्सक्लूसिव में अभी से काम करना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे किस भी लेवल पे हो, करंट मंथ प्लस नेक्स्ट मंथ दोनों के एक साथ काम करा, राइट। सो ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू साक्षी। थैंक यू सो मच सर। सर मतलब मैंने खुद ऐसा लगता है पहली बार ऐसा फॉलोअप सेशन अटेंड किया है जहाँ पे इतने सारे लाइन टू लाइन पॉइंटर्स हम लोग को मिल गए हैं। एंड सर डेफिनेटली हम लोग इसको अप्लाई करेंगे और इसको रिपीटेडली हम लोग डुप्लीकेट भी करेंगे अपनी फर्दर वर्कशॉप्स में। सो थैंक यू सर, एंड नेक्स्ट 8 डेज डेफिनेटली हम लोग अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। इसको अप्लाई करेंगे और इसको रिपीटेडली हम लोग डुप्लीकेट भी करेंगे अपनी फर्दर वर्कशॉप्स में। थैंक यू सर, एंड नेक्स्ट 8 डेज ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई होप सेशन बहुत अच्छा रहा है। आई विल नॉट एक्सटेंड द सेशन, बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। सो मिलकर अच्छा करते हैं, एंड बाकी टेलीफोनिकली हम लोग फीडबैक्स लेते हैं, एंड लेट्स अप्लाई ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। अच्छा करते हैं, बाकी टेलीफोनिकली हम लोग फीडबैक्स लेते हैं, एंड लेट्स अप्लाई ऑल। Recording stopped.